नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं बेसिक गणित के 15 टॉपिक। अगर ये 15 टॉपिक आप लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, जो 15 टॉपिक आपको दिख रहे हैं इसको अगर आप लोग क्लियर कर लोगे ना, तो जो मैथ्स को समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ऐसे टॉपिक है 15 टॉपिक जो कि आपका बेसिक गणित के है, जिसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्कूल वाले बच्चे या फिर कॉलेज वाले बच्चे, तो अगर ये 15 टॉपिक आप क्लियर करेंगे ना, बहुत आसान हो जाएगा आपको गणित सीखना। देखो, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको गणित में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कई लोग को जोड़ घटाव भी नहीं पता होता, गुणा भाग करना भी नहीं आता, लेकिन वो लोग अपनी परेशानी नहीं बता सकते। परेशानी नहीं बताने का रीज़न होता है वह ये है कि उनको शर्म आता है। ठीक है, सीधी सी बात है, हम दूसरे के सामने अपनी कमी को जाहिर नहीं कर सकते। तो ऐसे बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप लोग ज़रूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक एक करके मैं आपको जितना भी टॉपिक यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको बिना किसी के साथ अपना झिझक शेयर किए यहाँ से आपको आपका जो है डाउट, ठीक है, डाउट रहेगा, जो आपका झिझक रहेगा उसको तोड़ने का मौका यहाँ पर मिल रहा है। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिएगा। जैसे 15 टॉपिक कंप्लीट होगा, इसके बाद मैं आपको अगला टॉपिक फिर से दूंगा, जिसमें 12 टॉपिक हम लोग फिर से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो 12 टॉपिक फिर से करेंगे, तो टोटल हमारा 27 टॉपिक जो कि मैथ्स का लगभग कवर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो देख सकते हैं इसी क्रम में हम लोग इसको सीखने वाले, पहले जोड़ देखेंगे, फिर घटाव देखेंगे, फिर गुणा है, फिर भाग है, ठीक है, फिर एलसीएम में से, फिर इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास टॉपिक है ना, जिसका नाम दिया है जोड़। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, देख सकते हैं जोड़ के नाम से जानते हैं। इसका जो साइन होता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार इसका चिन्ह होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। अब देखो, सभी को पता है जोड़ कैसे किया जाता है, कहाँ से स्टार्ट किया जाता है। तो हमेशा जोड़ है ना, वो पीछे सेट से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, अर्थात इकाई वाले नंबर से स्टार्ट किया जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जैसे कि यहाँ पर दिया 5 6 7 4 5 6 7 दिया है ना भाई। तो देखो, ये हमारा इकाई वाला अंक हो जाएगा, ये हमारा दहाई वाला अंक होगा, ये हमारा सैकड़ा वाला अंक होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हज़ार वाला अंक होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग इधर से स्टार्ट करते जाते हैं। अगर आप लोग को दिक्कत हो, तो स्कूल के बच्चे हो, तो आप लोग लाइन खींच के भी इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ऊपर में 7 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 7 लाइन पहले खींचेंगे, उसके बाद फिर 9 लाइन फिर इसके नीचे में कुछ इस प्रकार से खींचते जाते हैं, फिर सभी को जोड़ करके वहाँ पर लिखते हैं। और जो थोड़ा एडवांस बच्चे जिनको पता है जोड़ना कैसे, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से इन दोनों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, जब हम लोग 7 और 9 को जोड़ेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, जब हम लोग 7 और 9 को जोड़ेंगे ना, तो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, 16। ठीक है, क्या मिलेगा, 16। तो 16 का मात्र हमको 6 यहाँ पर लिखना है। याद रखिएगा, हमेशा एक अंक लिखा जाता है स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में एक अंक लिखा जाए, जब लास्ट में जब पहुँचेंगे ना, तब जितना भी अंक बचेगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या लिखे, अभी 6 को लिखे, तो उसके साथ अपने पास बचा क्या है, एक बचा। एक को आप लोग लिख दीजिए 6 के ऊपर में। ठीक है, एक को लिख देंगे 6 के ऊपर में। अब 1 6 और 4 को हमको जोड़ना है, तो देखिएगा, एक अगर मैं 1 में 6 जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, 7। 7 में 4 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 11। ठीक है, 7 में हम लोग क्या किए हैं, 4 जोड़ दिए, तो क्या मिला हमको, 11 मिला। 11 का क्या लिखेंगे, फिर से हम लोग 1 यहाँ पर लिखेंगे, तो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर 1। अब जो 1 है ना, फिर से कहाँ आ गया, हासिल आ गया 5 के ऊपर में। ठीक है, अब ये देखिएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 में जब हम लोग 8 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 14। ठीक है, क्या मिलेगा, जब 6 में 8 जोड़ेंगे ना, तो हमको क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 4। ठीक है, क्या लिख देंगे, 4। हमको क्या मिला, फिर से हासिल हमको 1 मिला। ठीक है, क्या मिला, फिर से हासिल 1 मिला। अब उसको लिख देंगे हम लोग 4 के ऊपर में। अब देखो, यहाँ पर 4 है, 4 के ऊपर में 1 है, तो 5 हो गया, और 1 हमारे पास नीचे में बचे, तो 4 और 2 क्या मिला, 6। ठीक है, तो ये हमको क्या मिल गया, 6, अर्थात 6416। ये हमको क्या मिला, 6416। अर्थात दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद ना, जो संख्या हमको प्राप्त हुई वो क्या है, तो 6416। चलिए, हमारा क्या हुआ, जोड़ यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं घटाना के बारे में। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे इसको हम लोग माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या दिया है आपको, ऊपर में दिया है 5, नीचे में दिया है 7, दोनों सेम कॉन्सेप्ट से चलता है। ठीक है, अर्थात हमको पीछे से ही स्टार्ट यहाँ पर करना होता है। तो चलिए बना करके देखते हैं, 5 और 7 है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, घटाव कहने का मतलब क्या है, जैसे कि हमको 10 दिया। ठीक है, 10 में अगर मैं क्या करूँ, 4 माइनस कर दूँ, तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 6। उसी प्रकार अगर हम लोग 7 लेके चले, 7 में अगर मैं क्या करूँ, 8 माइनस करूँ, 7 में 8 माइनस करूँ, तो क्या मिलेगा। तो ये देखिए, ये तो छोटा संख्या है, जो सामने वाला संख्या छोटा है,
ये संख्या बड़ा है। तो अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं तो हमको यहाँ पर जो संख्या मिलेगी ऋणात्मक मिलता है। लेकिन हम लोग जब भी घटाते तो क्या करते हैं, अगर इसके सामने में कोई संख्या हो, ठीक है, अगर 7 के सामने में कोई संख्या होगा ना तो हम उससे उधारी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ऊपर में आप लोग देख सकते हैं हमको दिया है 5, ठीक है, यहाँ पर हमको क्या दिया, 5 दिया है। नीचे का संख्या बड़ा है तो छोटे संख्या में बड़े संख्या को कैसे घटाएंगे, तो 9 से हम लोग लेंगे एक उधारी, ठीक है। जब एक उधारी लेंगे ना तो ये जो 5 है ना, अब क्या हो गया अपने पास 15 हो गया है। तो 15 में जब हम लोग 7 माइनस करेंगे ना, 15 में जब 7 घटाएंगे तो आप लोग लाइन काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, इसी प्रकार से 15 तक आपको खींचना है, ठीक है। अगर आपको नहीं ये वाला मेथड अप्लाई नहीं करना है, नहीं खींचना लाइन, तो आप लोग फिंगर से भी इसको काउंट कर सकते हैं। बाकी जो पढ़े लिखे हैं थोड़ा सा, मतलब जिनको जानकारी है वो लोग डायरेक्ट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो 15 में जब हम लोग 7 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 8, ठीक है। क्या मिला, 8। अब ये देखिएगा जो 9 है वो तो अपना एक किसको दे दिया था, 5 को दे दिया था। तो जब 9 में से एक यहाँ पर हम लोग निकाल देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अर्थात ये जो 9 है ना वो अब क्या बन चुका है, 8 बन चुका है। और 8 में जब हम लोग 8 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 0, ठीक है। क्या मिला, 0। अब ये देखिएगा ये अपने पास 8 है, ठीक है। 8 में जब हम लोग 6 को घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, 2। उसी प्रकार जब हम लोग 7 में 5 को घटा देंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा जब 7 में 5 को घटा देंगे ना तब हमको क्या मिलेगा, ये भी मिलेगा 2, ठीक है। ये क्या मिला हमको, 2। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2208, ठीक है। क्या दिया, 2208 यहाँ पर हमको इसका आंसर प्राप्त हुआ है, ठीक है। अर्थात 7895 में जब हम लोग 5687 को माइनस किए ना तो हमको क्या मिला है, तो 2208 यहाँ पर प्राप्त हुआ है। आशा करता हूँ आपको दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे गुणा कैसे करना है और भाग कैसे करते हैं। तो देखो गुणा कर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमको एक एक स्टेप को यहाँ पर फॉलो करना होता है। जैसे कि यहाँ पर 2 संख्या हमको दिया, ठीक है। 2 संख्या यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिया है, जिसका हमको गुणा करना है किसके साथ, तो 6731 के साथ इसका गुणा करना है। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ देखो इकाई अंक से चलना स्टार्ट करते हैं ना। तो जो इकाई अंक में क्या है, 2 है ना, इसी को लेकर के हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, तो जो 2 है ना उसका गुणा सबसे पहले हम लोग 1 के साथ करेंगे, ठीक है। तो सभी को पहाड़ा याद होगा, तो 2 1 कम क्या हो जाएगा, 2 होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2। अब इसी 2 का जब गुणा क्या करेंगे उसके बाद हम लोग 3 के साथ में करेंगे, ठीक है। तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 होगा, 3 दूनी क्या हुआ, 6। अब इसी 2 का जो है ना मल्टीप्लाई हम लोग किसके साथ करेंगे, 7 के साथ करेंगे। तो 7 दूनी, ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 का जब गुणा 2 से करेंगे ना तो हमको मिलेगा 7 दूनी 14, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो इकाई का अंक है ना सिर्फ उसी को हम लोग को यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4, ठीक है। क्या लिखेंगे, 4। अब यहाँ पर देखिएगा एक यहाँ पर हासिल आ गया, ठीक है। एक कितना है, हासिल आया, उसको अभी लिख देते हैं यहाँ पर, एक जो हासिल आया उसको। अब 2 का जो गुणा है ना हम लोग क्या करेंगे, तो 6 के साथ करेंगे, ठीक है। 6 के साथ करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, लेकिन एक पहले से हासिल आया ना तो ये आपका हो जाएगा 13, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13। अब एक स्टेप जैसे कंप्लीट हुआ, यहाँ पर 2 संख्या है ना तो यहाँ पर हम लोग एक क्रॉस बना देंगे, ठीक है। 2 के नीचे क्या करेंगे, एक क्रॉस बना देंगे। अर्थात जो सबसे लास्ट में जो आपके पास संख्या रहेगा ना उसी के नीचे में आपको एक क्रॉस बना देना है। अब अगला देखिएगा, अब क्या करेंगे, 4 का गुणा करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए 4 का गुणा सबसे पहले हम लोग किसके साथ करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो 4 का गुणा है ना वो हम लोग करेंगे 1 के साथ में, ठीक है। तो 4 1 कम क्या मिलेगा, 4। तो लिख देंगे इसको यहाँ पर 4। अब देखिएगा 4 का गुणा फिर किससे करेंगे, तो 4 का गुणा हम लोग करेंगे 3 से, ठीक है। किससे करेंगे, 3 से। तो 4 तिया क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। क्या हुआ, 4 तिया 12। तो जो यहाँ पर 12 है ना उसमें हमको सिर्फ एक अंक लेकर के चलना है, 2। तो 2 को यहाँ पर लिख देंगे तो क्या बचा अपने पास, 1 बचा है जो कि हासिल के रूप में है। चलो इसको यहाँ पर लिख देते हैं। अब जो हम लोग 4 का जो मल्टीप्लाई, ठीक है, 4 का जो मल्टीप्लाई अर्थात गुणा है ना 7 से करेंगे तो 7 चौके कितना होता है, 28 होता है, ठीक है। कितना होता है, 28 होता है। और पहले का एक यहाँ पर हासिल बचा है तो 28 में जब हम लोग 1 जोड़ देंगे ना तो ये हमारे पास हो जाएगा 29, ठीक है। 29 से क्या लिखेंगे, यहाँ पर 9 लिखेंगे, बाकी 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, हासिल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिख दिए। अब देखिएगा 4 का गुणा क्या करेंगे, फिर से हम लोग 6 के साथ में करेंगे। तो 6 चौक 24 होता है या फिर 4 छक्का 24 होता है, ठीक है। तो 24 में जब हम लोग 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 26, उसको लिख देंगे यहाँ पर 6, यहाँ पर हो जाएगा 2। ये हम लोग कंप्लीट यहाँ पर लिख दिए। अब देखो 2 के नीचे में कुछ नहीं, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉस का है साइन है, मतलब वहाँ पर कुछ नहीं। तो 2 के नीचे में हम लोग लिखेंगे जस्ट 2। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10। तो 10 का हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 0। उसके बाद हासिल कितना आया, तो 1 आया। तो यहाँ पर आप लोग नीचे में लिख सकते हैं 1। तो 4 2 6 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, ठीक है। हो जाएगा 7।
अब अगला यहीं पर देखिएगा क्या है, 9 और 3 है, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 का हम लोग लिखेंगे 2, 2 के बाद यहाँ पर 1 आ जाएगा हासिल, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 और 6 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और जो लास्ट में 2 बचे उसको भी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो हमको प्राप्त है ना वही इसका आंसर है, अर्थात हम लोग 6731 को जब 42 से गुणा करेंगे ना तो हमको कितना मिलेगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2,82,702 हमको प्राप्त होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मल्टीप्लाई समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग भाग की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाग कैसे करना है। ठीक है, भाग कैसे करना है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया। जैसे हमको दिया है 7256 को हमको ना 4 से भाग देना है। तो अभी तक हम लोग देखते आ रहे थे, क्या देखते आ रहे थे, हम लोग इकाई अंक से स्टार्ट करते थे। ठीक है, अर्थात पीछे से ऐसे स्टार्ट करते थे, लेकिन भाग में जस्ट उल्टा हमको चलना रहता है। जैसे कि 4 का हम लोग को क्या पढ़ना है, पहाड़ा पढ़ना है, जो कि 7 से ज़्यादा ना हो। तो 4 1 कम 4, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 1 कम 4, तो इसके नीचे में लिख देंगे हम लोग 4, इसके नीचे में क्या लिखे 4 लिख दिए। अब यहीं पर ये देखिएगा हमको क्या करना रहता है, इसको घटाना रहता है। ठीक है, क्या करेंगे घटाना है। तो देखो 7 में जब हम लोग 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा यहाँ पर 3, क्या मिला 3। अब जस्ट नीचे में क्या है, तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 2। क्यों लिखना है, क्योंकि एक संख्या जस्ट नीचे आते जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 था ना, वो क्या हो जाएगा नीचे में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे, अब हम लोग ना 4 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे, जो कि 32 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, किससे ज़्यादा ना हो, 32 से ज़्यादा यहाँ पर ना हो। तो देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 चौक होता है 32। ठीक है, क्या हो जाएगा 8 चौक कितना होता है 32 होता है। तो ये लिख देंगे हम लोग नीचे में 32 लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे 32, माइनस करेंगे तो 32 में से 32 जाएगा तो 0 0 हो जाएगा, फिर क्रॉस क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। ठीक है, कितना आ जाएगा 5। अब 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 5 से ज़्यादा ना हो। तो 4 1 कम 4, क्या हुआ 4 1 कम 4, तो लिख देंगे नीचे में 4, दोनों को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब ये लिख देते हैं नीचे का 6। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 16 बचा, मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ, ऊपर में 16 बचा। ठीक है, अब हमको 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 16 से ज़्यादा ना हो। तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 चौक 16, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोनों आपस में कट जाएगा। सभी के सभी संख्या भी नीचे आ गया और पूरा कट भी गया। तो हमारा जो आंसर यहाँ पर मिला है ना वह कितना मिला है, तो 1814। ठीक है, क्या मिला है 1814 मिला है। अर्थात 7256 को जब हम लोग 4 से भाग दिए ना तो हमको क्या प्राप्त हुआ है, तो 1814 प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग किसी भी संख्या को भाग दे सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड में, जो कि है आपका एलसीएम और एचसीएफ। आशा करता हूँ जोड़ घटा गुणा भाग आपको समझ में आ गया होगा और आप सभी को पहले से पता भी रहा होगा। चलिए हम लोग बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलसीएम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2 प्रश्न बना करके देखेंगे एलसीएम का, और उसके बाद 2 प्रश्न हम लोग बना करके देखेंगे एचसीएफ का। तो एलसीएम में क्या होता है, कोई भी संख्या जो आपको दिया रहता है ना उसका हमको एलसीएम निकालना है। जैसे कि हमको पहला दिया है 2 3 और 8। ठीक है, 2 3 और 8 दिया है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक सीधा लाइन खींच लेते। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक सीधा लाइन हम लोग इस प्रकार से खींच लेते हैं, और एक हमको क्या करना है क्षैतिज लाइन भी ऐसे खींच लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब जो भी संख्या दिया है ना उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि 2 दिया है, 3 और 8 दिया है। ठीक है, तो 2 लिख लेंगे, फिर 3 लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे 8, हम लोग इस प्रकार से लिखे। अब हमको करना क्या है, तो सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करना है। कब तक इसको हल करना है, जब तक कि सब में एक एक ना मिल जाए। जैसे कि यहाँ पर 3 संख्या है ना, तो इस लाइन में पूरा लास्ट में जब तक एक नहीं मिल जाता, इस लाइन में पूरा एक नहीं मिल जाता, यहाँ पर लास्ट में एक नहीं मिल जाता था, तीनों के तीनों में जब एक मिल जाएगा ना तो हम लोग जो है ना सॉल्व करना बंद कर देंगे। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 2 यहाँ पर है और जो 8 भी है वो भी 2 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले 2 से इसको भाग देते हैं, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 तो डिवाइड होगा नहीं, अर्थात भाग नहीं जाएगा, तो 3 लिख देंगे। लेकिन 8 क्या है 4 बार में भाग चला जाएगा 2 से। अब चलिए फिर से 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 1 कम 2 हो, तो पहले से हमको प्राप्त हो गया है, 3 का 3 हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा 2 बार में फिर से डिवाइड होगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर से 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 1 का 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3 को हम लोग 2 से डिवाइड कर नहीं सकते, तो 3 का 3 रहेगा। लेकिन 2 क्या है 2 से एक बार में डिवाइड हो जाता है, तो इसको हम लोग लिख दिया हमारे पास 1, अर्थात हम लोग भाग देते जा रहे हैं ना भाई। अब ये देखिएगा यहाँ पर आपको क्या मिला, 1 यहाँ पर 1 मिला, यहाँ पर भी 1 मिला, लेकिन बीच में 3 है। अब 2 वाले तो पूरा खत्म हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे 3 से भाग देंगे। ठीक है, तो देखो 1 का तो 1 हो जाएगा, 3 1 कम आपका हो जाएगा 3, और यहाँ पर 1 का 1। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लास्ट में सभी में आपको 1 1 प्राप्त हो गया है। यही चीज़ तो बताया था ना कि कब तक हल करना है, जब तक कि 1 1 प्राप्त नहीं हो जाता। उसके बाद देखो यहाँ पर जो आपको प्राप्त हुआ है ना, कितना 2 प्राप्त हुआ है, तो 3 बार 2। ठीक है, तो 2 गुणा
2। अब उसके बाद एक 3 भी है तो इसको लिख देंगे हम लोग 3। ठीक है, अब सबको आपस में गुणा करना है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, कितना हो जाएगा 24। अर्थात सबका हम लोग एलसीएम निकाले ना पहला का, तो हमको क्या मिला 24 मिला। अर्थात 2, 3 और 8 का जो एलसीएम प्राप्त हुआ कितना प्राप्त हुआ है 24, अर्थात 24 प्राप्त हुआ है। चलिए एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं ताकि आपका रिविजन भी साथ में होते चले। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या दिया है 12, 30 और 45 दिए। ठीक है, 12, 30 और 45 है, इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले एक लाइन खींचना है तो लाइन हम लोग खींच लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर हमको दूसरा लाइन भी खींचना है, लिख देंगे हम लोग 12, फिर क्या है 30 है, उसके बाद क्या है 45 है। तो देखो यहाँ पर अगर हमको कोई ऐसा संख्या प्राप्त होता जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता, कोई भी संख्या अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 से चेक करते, लेकिन यहाँ पर जो 12 है ना वो क्या है एक सम संख्या है, 30 भी एक सम संख्या, तो 2 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 छक के 12, 15 दूनी 30 हो जाएगा। उसी प्रकार 45 का तो 45 रहेगा, क्यों रहेगा क्योंकि 45 एक विषम संख्या जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता। अब अगला देखिएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6। ठीक है, 2 तिया 6। अब जो है 15 है 2 से कटेगा नहीं तो 15 का 15 हो जाएगा। 45 भी नहीं करता तो 45 का हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 45, ये अपने पास हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जितना भी संख्या है ना वो क्या है सब के सब विषम है, तो 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, 3 से देखेंगे तो 3 एक कम 3 यहाँ पर हो गया। अब जो 15 है वो भी 3 से कटता है, कितने बार में कटता है तो 5 बार में। और जो 45 है वो भी 3 से कटता है, कितने बार में कटता है तो 15 बार में, तो इसको यहाँ पर लिख दिए। चलिए यहाँ पर हो गया। अब देखिएगा, अब इसके बाद क्या है फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, क्यों करेंगे क्योंकि जो 15 है ना वो भी तो 3 से कटता है ना, तो 1 का यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 का 5, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 का 5, क्योंकि जब 15 को 3 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। अब 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो किससे डिवाइड करके देखते हैं 5 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 5 एक कम 5, यहाँ भी 5 एक कम 5, अर्थात हमको देखो नीचे में फिर से एक एक प्राप्त हो गया ना, तो हमको हमारा आंसर मिल गया। अब यहाँ पर जितना भी संख्या दिया है ना जिससे हम लोग भाग दिए उसको हम लोग गुणा कर देते हैं। तो 1 2 2 बार 2 है तो 2 गुणा 2, उसके बाद 2 बार 3 है तो 3 गुणा 3, और एक बार आपका क्या है 5 है। ठीक है, तो देखो 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 पंचे होता है आपका 180। ठीक है, कितना होता है 180। तो इसका जो एलसीएम आया ना वो कितना प्राप्त हुआ है, अर्थात देख सकते हैं 12, 30 और 45 का जो एलसीएम होगा वो हमारे पास होगा 180। ठीक है, कितना हुआ 180। आशा करता हूँ आपको एलसीएम निकालना समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग एचसीएफ की ओर। एचसीएफ में आपको एक चीज़ अच्छे से ध्यान देना है। चलिए वो कौन सी बात है आपको बताते हैं एलसीएम में। तो चलिए यहाँ पर देखो हमको क्या दिया है, पहला क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। लिखने का तरीका सेम रहेगा। ठीक है, लिखने का जो तरीका है ना सेम रहेगा। कुछ इस प्रकार से लाइन खींचना है, यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से लाइन खींचना है। लिख देंगे 4 12 और क्या है 32। ठीक है, क्या है 4 12 32। अब हमको इसमें क्या ध्यान देना है, हमको ये चीज़ ध्यान देना है, हमको कोई ऐसा संख्या लेकर के चलना है जो कि सभी संख्या को एक बार में काटता हो। ठीक है, सभी संख्या को एक बार में काटता हो, वही उसका एचसीएफ निकलता है। जैसे कि देखो यहाँ पर अगर मैं 2 लेके चलूँ, ठीक है, तो 2 क्या है 4 को डिवाइड करता है 2 बार में, 2 क्या है 12 को डिवाइड करता है 6 बार में, 2 क्या है 32 को डिवाइड करता है 16 बार में। ठीक है, अर्थात 2 क्या है सभी संख्या को एक बार में काट दिया है ना भाई। अगला यहीं पर देखिएगा फिर से, अब सबके सब सम संख्या, तो फिर 2 लेकर चलेंगे तो 2 एक कम 2, 2 तिया 6 और 2 चौका आपको हो जाएगा, अच्छा 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 अट्ठे 16 हुआ। अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, हमारा जो आंसर हमको प्राप्त हो गया है, लेकिन देखो इसके बाद हमको हल क्यों नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हमको 1 प्राप्त हो जो कि विषम संख्या है, 3 प्राप्त हुआ जो कि क्या है विषम संख्या, लेकिन यहाँ पर जो 8 प्राप्त हुआ है ना वह क्या है आपका एक सम संख्या है। अर्थात आपको इसके बाद कोई भी ऐसा संख्या प्राप्त नहीं होगा जो कि तीनों को एक बार में काट दे। ठीक है, तीनों को एक बार में काट दे, कोई ऐसा संख्या प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि देखो 1 जो है 1 से कटेगा, है ना भाई, 3 जो है 3 से कटेगा, 8 तक किससे किससे कटेगा, या तो 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा, लेकिन बाकी के संख्या तो 2 4 और 8 से नहीं कट रहे। अर्थात हमको कोई ऐसा संख्या यहाँ पर चाहिए था जो कि सभी को एक बार में काट दे, लेकिन हमको सिर्फ क्या मिला 2 बार 2 मिले, उसको छोड़कर और संख्या तो प्राप्त नहीं हुआ है ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे, जो हमको प्राप्त हो उसी को यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणा 2 करके, दोनों को अगर हम लोग क्या करें गुणा करें तो कितना मिलेगा 4। अर्थात जो इसका है ना, अर्थात 4 12 और जो 32 का एचसीएफ हमको प्राप्त हुआ है ना वह कितना मिला है, तो 4 प्राप्त हुआ है। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और क्लियर हो सके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, क्या दिया 25 है,
फिर दिया 40 और दूसरा आप लोग देख सकते हैं, दूसरा के बाद तीसरा 95। तो किससे किससे डिवाइड होगा? अब देखो यहाँ पर जो 40 है वो तो 2 से डिवाइड होगा, लेकिन 2 से 25 डिवाइड नहीं होगा और 95 डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से एक बार सॉल्व करके देखो, 3 से 25 डिवाइड होगा नहीं, 40 भी डिवाइड नहीं होगा, 95 शायद तक हो सकता है नहीं होगा, 95 भी डिवाइड नहीं होगा। तो 4 देखो, 4 क्या 40 से डिवाइड होगा, लेकिन ये दोनों डिवाइड नहीं होगा। 5 से देखते हैं, ठीक है, 5 से क्या हो जाएगा, तो 5 से 5 बार में कटेगा, 5 पंचे 25, 8 बार में ये कटेगा। और उसके बाद देख सकते हैं तो 5 एकम 5 यहाँ पर हो जाएगा, वहाँ से बचा 4 तो यहाँ पर हो जाएगा 9, ठीक है, क्या हो जाएगा 19 बार में 1 कटा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये तो 5 मिला जो कि 5 से कटेगा, 8 मिला जो कि 8 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, और जो 19 है वो किससे कटेगा, तो मात्र 19 से कटेगा। अर्थात हमको इसके बाद कोई भी ऐसा संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है जो कि तीनों संख्या को एक बार में काट दे। जैसे कि यहाँ पर 5 काटा था, ठीक है, 5 क्या किया था, सभी संख्याओं को काट दिया था। वैसे अभी इसके बाद कोई से भी आपको ऐसा संख्या प्राप्त नहीं होगा जो कि सभी संख्याओं को एक बार में काट दे। तो इसका जो HCF होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका जो HCF हुआ ना वो क्या हो जाएगा, तो 5 यहाँ पर प्राप्त हो गया। आशा करता हूँ आपको LCM और HCF समझ में आ गया होगा। अगर आपको LCM HCF समझ में आएगा तभी आपका भिन्न वाला क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो एक बार थोड़ा सा पीछे जाइएगा, LCM को जरूर अच्छे से समझिएगा, क्योंकि LCM के बिना आपका जो भिन्न वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं भिन्न की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला टॉपिक भिन्न में देखेंगे भिन्नों का योग, फिर भिन्नों का घटाव है, फिर उसके बाद भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग, ठीक है, इतना हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भिन्न का योग। तो देखो भिन्न होता क्या है, सबसे पहले ये देख लीजिए कि भिन्न होता क्या है। तो जिसको हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं ना वह होता है भिन्न, ठीक है, वह क्या होता है, भिन्न होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं A और B के रूप में लिखेंगे। एक शर्त यहाँ पर याद रखना, क्या शर्त याद रखना, जो नीचे की संख्या है ना वो 0 के बराबर कभी भी नहीं होता, ठीक है, 0 के बराबर कभी भी नहीं होता, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। वो हमारे पास क्या होता है, भिन्न होता है। ऊपर का जो संख्या रहता है इसको हम लोग बोलते हैं अंश, ठीक है, ऊपर में जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। उसी प्रकार जो नीचे की संख्या होता है इसको हम लोग बोलते हैं हर, ठीक है, क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। इतना चीज़ आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, जिसको हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं। नीचे वाली संख्या का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऊपर की संख्या को अंश कहते हैं, नीचे की संख्या को हर कहते हैं। इतना आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा जो पहला दिया है ना, अर्थात भिन्नों का योग दिया है, भिन्नों का योग दिया, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो हमको क्या क्या दिया, एक बार लिख लेते हैं, 4/5, ठीक है, क्या 4/5, उसके बाद प्लस है 2/3 दिया है, फिर से प्लस है, फिर 7/2 दिया, ठीक, इतना हमको यहाँ पर दिया है। अब देखो इसको हल कैसे करना, कैसे हल करेंगे, तो जो नीचे की संख्या दी गई है ना 5, 3 और 2, इसका आपको निकालना पड़ेगा LCM। क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं, किसका किसका LCM निकालना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5 है, ठीक है, क्या क्या लिखते हैं, 5 है, 3 है और 2 है, इसका हमको चाहिए LCM। 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 का तो 5 ही रहेगा, 3 का भी 3 रहेगा, लेकिन 2 एक कम 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 का 5 रहेगा, ये हो जाएगा आपका 1 और ये आपका हो जाएगा 1। अब उसके बाद देखिएगा किससे डिवाइड होगा, तो 5 से, तो 5 एक कम 5, ये आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। तो ये हमारा निकल गया LCM। क्या निकला, LCM। अब इसको हमको गुणा करना रहेगा, किसको गुणा करना रहेगा, तो 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, इसका जो LCM आया कितना आया, तो 30 आया। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बटा बना लेते हैं, ठीक है, ये लाइन खींच लिए, नीचे में लिखेंगे 30, नीचे में क्या लिखेंगे 30। ये कौन सा 30 है, वही 30 है जो कि LCM आया, ठीक है, वही 30 है जो कि LCM आया। अच्छे से समझिएगा क्योंकि यही कॉन्सेप्ट जो है ना, यहाँ पर जो घटाव वाला क्वेश्चन दिया ना वहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाले, हम लोग निकाल लिए इसका LCM। LCM कितना आया, 30 आया। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो पहला संख्या उसके ऊपर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्या ध्यान देना है, ये जो 30 है ना इसको हमको डिवाइड करना है। इसके बाद किससे भाग करना है, तो इसी में जो नीचे में संख्या दिया ना इससे आपको इसको भाग करना है। तो जब मैं 30 को, ठीक है, जब मैं क्या करता हूँ 30 को 5 से भाग करूँगा तो कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, ठीक है, क्या कितने बार में, 6। अब ये जो 6 है ना इसका गुणा किससे करेंगे, तो इसको जस्ट ऊपर वाले संख्या के साथ में, ठीक है। तो 6 और 4 का जब हम लोग गुणा करेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 6 गुणा 4 ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है, 6 गुणा 4 लिख दिए। अब देखो बीच में क्या है, प्लस, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग प्लस।
ये बात हुआ। अब ये वाला तो कंप्लीट हो गया जो पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप में आइएगा, यहाँ पर जो दिया है ना आपको दूसरा भिन्न 2/3। तो जो 30 है ना इसको किससे डिवाइड करेंगे, अब जो 30 है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 10 बार में भाग जाएगा अर्थात डिवाइड होगा। अब यहाँ पर जो 10 आया है ऊपर में क्या है आपका 2, तो 2 गुणा लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 10। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद फिर से प्लस है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फिर से प्लस, ये हुआ। अब देखिएगा जो 30 है ना इसको हम लोग क्या करेंगे, जो 30 दिया ना इसको फिर से हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 2 कौन सा है, तो यहाँ पर नीचे में 2 है, ठीक है। जो नीचे में 2 दिख रहा है ना इससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 2 उससे अगर हम लोग डिवाइड करें 30 को तो आएगा 15। कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पहले से क्या है 7 है, तो 7 गुणा हो जाएगा आपका 15, ठीक है। 7 गुणा क्या हो जाएगा 15। अब चलिए इसको सबको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं कितना कितना आएगा इसको, है ना भाई, तो तभी तो पता चलेगा। तो यहाँ पर देखो 6 और जब हम लोग 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 होगा। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, बीच का प्लस है। उसके बाद देखिएगा 10 और 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20। उसी प्रकार 15 सत्य आपको हो जाएगा 105, ठीक है। 15 सत्य 105 हुआ। नीचे में आपके पास क्या है 30 है, नीचे में क्या है आपके पास 30 है। तो ऊपर की सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। तो देखो 20 है, 20 में जब हम लोग क्या करेंगे 24 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ पर 44 हो जाएगा। 44 में क्या करेंगे जब हम लोग 105 जोड़ेंगे ना तो हमको कितना मिलेगा 149, ठीक है। कितना मिलेगा 149 यहाँ पर प्राप्त होगा। नीचे में आपका क्या है 30 है। अगर दोनों कट रहा है तो कटा दीजिए, नहीं कटा तो यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 149/30। इसी प्रकार से भिन्न वाले प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं भिन्नों का घटाव क्या है। कॉन्सेप्ट सेम टू सेम रहेगा। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के बाद वही है नीचे की संख्याओं से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई वाला रहेगा। चलिए बना करके देखते हैं जो घटाव वाला है भिन्नों का घटाव उसको। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए जो हमको निकालना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भिन्नों का घटाव करके दे, बीच बीच में आपको माइनस देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले वही है जो नीचे में संख्या दी गई ना उसका हमको क्या करना है एलसीएम निकालना है, ठीक है। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ पहले से। तो देखो यहाँ पर 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो क्या करेंगे 3 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 3 3 आपका हो जाएगा 9, 5 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 1 कम 3 यहाँ पर आपका फिर से हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 कम हो जाएगा आपका 3, यहाँ पर 5 का 5, लास्ट में आपका 1 का 1 यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 कम 5 यहाँ पर, ये कंप्लीट। तो देखो सभी में 1 1 आ गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं क्या है 3 गुणा 5, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 3 9, 9 5 कितना हुआ 45। इसका एलसीएम कितना है, ठीक है, कितना है एलसीएम कितना है, तो लिख देंगे यहाँ पर 45, ठीक है। कितना आया एलसीएम जो है ना वो आया आपका 45। अब क्या करेंगे वही स्टेप जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे अर्थात जो प्लस वाले में किए थे ना, वही स्टेप फिर से हमको फॉलो करना है। कहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले वाले संख्या में ध्यान दीजिएगा। तो जो नीचे में संख्या दिख रही है ना 9 को क्या करेंगे 45 को ना 9 से भाग देंगे, ठीक है। 45 को जब हम लोग 9 से भाग देंगे, चलिए यहीं पर साइड में बना लेते हैं। क्या करेंगे जो 45 है ना उसको हम लोग क्या करेंगे 9 से भाग देंगे। कितने बार में जाएगा 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब जो आपको यहाँ पर 5 मिला है ना इसी को गुणा करना है 6 के साथ में। तो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ 6 गुणा 5, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो बीच का माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब वैसे क्या करेंगे दूसरे संख्या में ध्यान दीजिएगा। नीचे में क्या है 5 है, तो 45 को जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे ना, क्या करेंगे 45 को जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड हो जाएगा ये 9 बार में। तो क्या करेंगे 2 गुणा 9 यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि 2 ये वाला ऊपर का 2 यहाँ पर बचा है ना माइनस का फिर से। अब उसके बाद देखिएगा जो 45 है ना भाई, 45 को क्या करेंगे अब 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नीचे में 3 है और तीसरा संख्या हमको लेकर के चलना है। तो जब 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 15। जो मिला है उसका मल्टीप्लाई 8 के साथ कर दो तो ये आपको हो जाएगा 15। अब चलिए सबको आपस में हमको क्या करना है गुणा करना है, फिर इसका आंसर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, तो देखो 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, ठीक है। कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। बीच का माइनस यहाँ पर देखो 9 दूनी हो जाएगा आपका 18। उसी प्रकार 15 अट्ठे आपका क्या हो जाएगा 120 यहाँ पर हो जाएगा। नीचे में क्या बचा है, नीचे में बचा है हमारे पास 45, ठीक है। क्या बचा 45। अब ये देखिए यहाँ पर जो 30 है ना वो आपके पास क्या है धनात्मक संख्या, ठीक है, और बाकी दो क्या है ऋणात्मक संख्या। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, यहाँ पर कभी भी आपको दो संख्या माइनस माइनस में दिखे ना तो दोनों संख्या जुड़ जाता है, ठीक है, दोनों संख्या जुड़ जाता है, लेकिन जो चिन्ह लगेगा वो हमेशा माइनस का लगता है। तो देखो यहाँ पर क्या है 30 को मैं पहले अलग लिख देता हूँ, ठीक है, 30 को लिख देता हूँ प्लस में।
अब ये देखो माइनस, दोनों आपका 18 भी यहाँ पर माइनस वाला है, 120 भी माइनस वाला है, तो दोनों की दोनों संख्या आपस में जुड़ेगा, लेकिन जो चिन्ह होगा माइनस का होगा, तो माइनस में पहले सामने में यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब 120 में जब हम लोग 18 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 138। ठीक है, क्या मिलेगा, 138, वो भी माइनस का। नीचे में आप लोग देख सकते हैं क्या मिला आपको, 45। ठीक है, कितना मिला, 45। अब ये देखिएगा, इसके बाद क्या करेंगे, अब जब 138 में हमको 30 घटाना है, ठीक है, 138 में जब 30 घटाएंगे ना तो हमको क्या मिलेगा, 108, वो भी माइनस का 108। ठीक है, क्या मिलेगा, माइनस का 108 मिलेगा। नीचे में आपके पास क्या है, 45 है। अगर आप लोग चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो, अगर डिवाइड होगा तो डिवाइड कर दो, नहीं होगा तो यहीं पर इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग देख सकते हो, अगर आपका कट रहा है तो आप लोग आसानी से इसको कटा सकते हो, नहीं कटेगा तो यहीं पर आप लोग छोड़ दीजिए, इसका आंसर यहाँ पर निकल चुका है, -108/45। ठीक है, क्या है, -108/45 इसका आंसर यहाँ पर आ चुका है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना है कि माइनस माइनस का क्या होगा, प्लस प्लस का क्या होगा, तो जो अगला वीडियो है उसमें मैं आपको मेंशन कर दिया हूँ। ठीक है, उस अगले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा कि कभी भी दो धनात्मक संख्याओं को गुणा करेंगे या फिर दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे या दो धनात्मक संख्याओं को हम लोग भाग देंगे तो प्लस होगा कि माइनस वाला होगा, क्या होगा, पूरा एग्जाम्पल के साथ में अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें हम लोग लगभग 10-12 टॉपिक उसमें भी कवर करेंगे, तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका जितना भी मैथ्स का डाउट है क्लियर हो सके। यहाँ पर हम आपको सिर्फ सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, अर्थात उसको समझना कैसे है कि भिन्न का योग कैसे होता है, भिन्न का घटाव कैसे होता है, गुणा कैसे होता है, भाग कैसे होता है, ताकि आप जब भी क्वेश्चन देखो आपको समझ में आ सके कि किस कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर अगला जो पॉइंट है, भिन्न में ही भिन्नों का गुणा। ठीक है, उसके बाद भिन्नों का भाग देखेंगे। तो भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग दोनों के दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, अर्थात सेम टाइप से रहते हैं, बस आपको कटाना आना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या दिया है, जो भिन्नों का गुणा दिया है ना, भिन्नों का गुणा में दे दिया 25/30 दे दिया है। उसके बाद देख सकते हैं 50/25 दे दिया है। फिर अगला देखिएगा यहीं पर क्या दिया, 10/5 हमको दे दिया है। अब जब भी हम लोग गुणा करोगे, भिन्न संख्या दिया रहेगा ना, तो आपको क्या करना है, जस्ट ऊपर नीचे देखना है। अगर ऊपर नीचे करता है तो आप लोग आसानी से कटा सकते हो, अगर ऊपर नीचे नहीं कट रहा है तो आप लोग क्रॉस भी कटा सकते हो। ठीक है, क्रॉस कटा सकते हैं, जैसे कि 25 यहाँ पर है, 25 यहाँ पर है, तो 25 एकम 25 में आसानी से इसको कटा सकता हूँ। तो आप लोग कैसे कटा सकते हो, ऊपर नीचे कटा सकते हो या फिर क्रॉस में कटा सकते हो। ठीक है, ऊपर नीचे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं या फिर क्रॉस में कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 25 एकम 25 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 1 0 से 1 0 यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद और क्या कटेगा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 यहाँ से कटेगा। अब देखो यहाँ पर क्या बचा है, ऊपर में हमारे पास बचा 1, नीचे में क्या बचा है 3। ठीक है, गुणा, यहाँ पर ऊपर में 1 बचा है, नीचे में भी 1 बचा है, फिर से गुणा कर देंगे। यहाँ पर आपके पास देख सकते हैं ऊपर में आपके पास 10 बचा है, नीचे में आपके पास मात्र 1 यहाँ पर बचा है। ठीक है, इतना अपने पास बचा है। अब सबको आपस में गुणा कर देना है, तो 1 एकम 1 और उसके बाद 10 के जब साथ इसको गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा ये 10। अब नीचे में देख सकते 3 एकम 3, तो नीचे में आपको हो जाएगा 3, तो 10/3 इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। सबसे इजी टॉपिक रहता है भिन्न में आपको गुणा करना। ठीक है, बस आपको कटाना आना चाहिए। तो पहाड़ा अगर आपका याद है तो आप लोग आसानी से इसको कटा सकते हैं। अगर आप लोग गुणा को समझ गए ना तो सेम टू सेम आपको भाग को भी समझ में आ जाएगा। तो चलो एक बार और बता देता हूँ, जैसे कि 25/30 था तो क्रॉस में कटा सकते हैं, तो 25 यहाँ पर है, 25 नीचे में था, तो हम लोग आसानी से कटा दिए। यहाँ पर देखो 50 था, यहाँ पर आपका 30 था, तो 0 से 0 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो ऊपर में 5 बचा, नीचे में क्या बचा था 3। अब ये जो 5 है ना, इसके साथ भी तो कट रहा था है ना भाई, क्रॉस में कट रहा था यहाँ पर, तो इसको भी हम लोग कटा दिए। फिर लास्ट में हमारे पास बचा 1/3, 1/1 और 10/1। सभी को ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या के साथ में गुणा करना है, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या के साथ में गुणा करना है। फिर इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, 10/3। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं भिन्नों का गुणा। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छा गुणा तो हो गया ना, भिन्नों का भाग देखेंगे। अब देखो जो भी आपको दिया है भिन्न का भाग, उसको सबसे पहले लिख लो, जैसे का तैसा लिख लो। तो क्या दिया है, 9/2 है, फिर भाग का चिन्ह है। उसके बाद देख सकते हैं 4/3 आपको फिर से दिया है, फिर भाग का चिन्ह दिया है, फिर 5/8 हमको ये दे दिया। ठीक, इतना हमको दिया है। अब देखो आपको करना क्या है, पहले संख्या को जैसे का तैसा रहने दो। ठीक है, 9/2 है ना, 9/2 इसको रहने देते हैं। अब देखो ये जो भाग है इसको मैं लिख दूंगा गुणा। अब लिख दिया, क्या कर हम लोग लिख दिए, इसको गुणा लिख दिए। अब यहाँ पर जस्ट इसके बाद में जो संख्या है ना, इसको क्या करेंगे, पलटा देंगे, अर्थात नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो ये आपका पास क्या हो जाएगा, 3/3
4 हो जाएगा। यहाँ पर भी भाग, इसको भी हम लोग गुणा में चेंज कर लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 8/5 हो जाएगा। बस अब हमको तो पता है गुणा को कैसे सॉल्व करना है, तो इसको भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो देखो कौन कौन सा कटेगा, तो 2 1 कम 2 यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद 4 दूनी 8 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 2 से 4 बार में ख़त्म। अब इसके बाद और आप लोग देख सकते हैं कौन सा इसमें से कटेगा कि कौन सा नहीं कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो आप लोग आंसर इसका बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 नीचे में है, तो 4 1 कम 4 और 4 ऊपर में है, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास क्या बचा है, ऊपर में एक 9 बचा है। ठीक है, ऊपर में 9 बचा है, नीचे में क्या बचा है 1 गुणा। यहाँ पर देखो ऊपर में 3 बचा है, नीचे में फिर से 1 बचा है, ये भी हो जाएगा। फिर गुणा, ऊपर में 1 बचा है, नीचे में आपके पास क्या बचा है 5 बचा है। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या का आपस में गुणा कर दो, तो 9 3 27 और 27 1 कम 27। ठीक है, क्या हो जाएगा ऊपर में आ गया 27। अब नीचे में देखो 1 1 कम 1 हो जाएगा, 1 गुणा 5 से करेंगे तो हो जाएगा अपने पास 5। अर्थात जब इसका हम लोग भाग निकालेंगे तो कितना मिला है हमको 27/5 हमको प्राप्त हुआ है। हमको ध्यान में क्या देना है, जब हम लोग जो यहाँ पर भाग का चिन्ह है उसको गुणा में बदलेंगे तो जस्ट आगे वाली जो संख्या है ना वो क्या हो जाएगी, तो आपस में बदल जाएगी। अर्थात अंश का हर में और हर का अंश में चेंज हो जाता है। बस ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर कितना है अपने पास 27/5। तो अगर आप लोग ये समझे गुणा को तो आप लोग आसानी से भाग को भी समझ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला स्लाइड में क्या है, तो प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत। तो प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, एग्जाम्पल आप देखिएगा, छोटा सा शब्द है प्रतिशत, तो ये हो जाएगा प्रति धन शत। ठीक है, क्या हो जाएगा प्रतिधन शत। अब इसका जो अर्थ होता है वो हो जाएगा प्रतिधन शत, कहने का मतलब हो जाएगा आपका 1/100। ठीक है, अर्थात कहीं पर भी आपको प्रतिशत का चिन्ह देखने को मिले ना वो आपका 1/100 के बराबर होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। प्रतिधन शत हो जाएगा जो प्रतिशत है, अर्थात 100 में प्रति वाला भाग अर्थात हर एक पार्ट वाला भाग हो जाएगा। और कहीं भी अगर आपको भाग प्रतिशत का चिन्ह देखने को मिले उसका जो मतलब होता है 1/100 होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो चलिए 5 क्वेश्चन इसको आसानी से निकाल करके देखते हैं ताकि आपका क्लियर हो सके जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है वह। तो चलिए तो पहला यहाँ पर हम लोग सॉल्व देखते हैं। ठीक है, पहला सॉल्व करके देखते हैं। 200 का 10% दिया। ठीक है, किसका है 200 का 10%। अभी जस्ट आपको बताया क्या होता है, जो का मतलब गुणा होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे 200, का मतलब गुणा, उसके बाद 10 है तो 10 लिखेंगे। प्रतिशत का मतलब क्या है 1/100, क्या है 1/100। तो इतना हम लोग लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो से यहाँ का 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब कितना बचा है, तो यहाँ पर देखो 2 बचा है ऊपर में, यहाँ पर 10 बचा है। ठीक है, 2 लिख देंगे, गुणा में 10 बचा है। यहाँ पर देखो 1/1 है, इसको मैं 1 ही लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 10 दूनी क्या हो जाएगा 20, 20 1 कम 20। ठीक है, तो कितना आया, तो जो है ना 200 का 10% कितना प्राप्त हुआ है हमको, यहाँ पर 20 प्राप्त हुआ। ठीक है, 200 का जो 10% हुआ है ना कितना प्राप्त हुआ है 20 यहाँ पर प्राप्त हुआ है। चलिए दूसरा यहाँ पर जो दिया है ना 500 का 20% का 3% कितना होगा, इसको अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। चलिए लिखते हैं यहाँ पर दूसरा। ठीक है, दूसरा लिख देते हैं, क्या दिया है 500। ठीक है, कितना दिया 500 का मतलब गुणा हो जाएगा 20%, 20% तो 20 गुणा 1/100। ठीक है, उसी प्रकार क्या है फिर से गुणा है 3%, 3% मतलब फिर से क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग 3 गुणा 1/100, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। एकदम मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, एकदम डीप में लेके जा रहा हूँ, जो बेसिक होता है ना वही चीज़ आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। जितना करता है उतना कटा दो। तो देखो ये क्या 2 जीरो है ऊपर में है, 2 जीरो नीचे में, आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 20 में 1 जीरो बचा है, 100 में 1 जीरो यहाँ पर काट देंगे। अब यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में आपके पास क्या बचा है 5 बचा है, फिर गुणा, ये देखो यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं है, 1/1 मतलब 1 ही होगा। तो 2 को गुणा 1 से करेंगे तो मिलेगा हमको 2, फिर से गुणा। अब यहाँ पर देखो ऊपर में आपका क्या बचा है 3 बचा है। ठीक है, ऊपर में क्या बचा है 3 है, फिर उसको ऐसे लिख लो 3 गुणा 1/10, ये लिख लिए। अब यहाँ पर देखो 2 1 कम 2, 2 पंचे कितना हो जाएगा आपका 10। अब फिर से 5 1 कम 5 हो जाएगा, 5 1 कम 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ 3 बचा है। ठीक है, 3 बचा है, उसके बाद बगल में 1 बचा है। दोनों को जो हम लोग गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, ये हमको मिल जाएगा 3 1 कम 3। ठीक है, क्या मिल जाएगा 3 1 कम 3, यहाँ से हमको ये प्राप्त हो जाएगा। तो कितना मिला 500 का 20% का 3% जो है ना वह कितने के बराबर है, तो 3 के बराबर। ठीक है, कितने के बराबर है
3 के बराबर है। अच्छा, यहीं पर एक चीज़ और याद रखिएगा, है ना भाई, यहाँ पर जो मैं आपको एक एक करके क्लियर करके बता रहा हूँ ना, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर क्या लिखे थे, 20 गुणा 1/100 लिखे थे। किसको लिखे थे, 20% को लिखे थे। इसी को अगर आप लोग चाहो ना तो सीधा सीधा आप लोग लिख सकते हो 20/100 लिख सकते हो, ठीक है, 20/100 लिख सकते हो। या फिर इसी को आप लोग और कैसे लिख सकते हो, क्योंकि देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2 5 6, तो इसी को अगर आप लोग चाहो तो 1/5 करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कब होता है, जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, फिर पेपर वगैरह में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब आप लोग इस प्रकार से लिखते हैं। खास करके जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है वहाँ पर तो इतना डीप में तो जाते नहीं, डायरेक्ट हम लोग आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये सब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग लाइन से इस प्रकार से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कितना आया था, 20 आया था, यहाँ पर आया था आपका 3, तीसरा नंबर कहीं पर, ठीक है। तीसरा नंबर के यहाँ पर देखते हैं कितना आता है। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। चलिए तीसरा में क्या दिया, 80 कितने का 40% है। देखो क्या दिया, 80 दिया है ना, 80 हमको पता नहीं है किसका 40% है, तो ये मान लेते हैं 80 जो है ना 100 का 40% है, ठीक है। 100 का क्या है, 40% है, ये मान के चल रहे हैं हम लोग। अब जस्ट अभी हम लोग क्या देखे थे, तो यहाँ पर हो जाएगा 80, अब 100 है तो 100 को रहने देते हैं, का मतलब हो जाएगा गुणा, और 40% को मैं लिख सकता हूँ 40/100 करके, ठीक है, 40/100 करके। तो 0 से हो जाएगा आपका 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं 2 दूने 4 हो जाएगा, 2 5 6 आपका क्या हो जाएगा 10। क्या मिला हमको, यहाँ पर मिला 80 बराबर में मिला 100 है गुणा 2/5, 2/5 मिला। अब क्या करेंगे, इसको तिर्यक गुणा, तो नीचे का संख्या जाएगा ऊपर, तो 8 का गुणा 80 का गुणा किससे हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 80 गुणा 5। अब जो ऊपर का संख्या क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा, तो लिख देंगे नीचे में बराबर में आपका क्या है 100 है, तो यहाँ पर कटा दीजिए, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 बार में कट जाएगा। तो 4 5 6 20, अर्थात हमको क्या मिला 200। 200 बराबर की क्या मिला, 100 मिला है, अर्थात 100, ठीक है। 100 क्या है, वो संख्या है जिसका जो 40% है ना वो कितना के बराबर है, तो 80 के बराबर है, ठीक है। अर्थात 100 का जो है ना वो संख्या कितना प्राप्त हुआ, 40 है, और 40 माफ़ कीजिएगा 200 है, और जो 200 है ना उसका जो है 40% कितने के बराबर है, तो 80 के बराबर है। ये हमको यहाँ पर निकालना था, ठीक है। इसको हम लोग आसानी से निकाल लिए। अगला यहीं पर देखते हैं क्या दिया है हमको, जो भिन्न दिया है ना उसको प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। भिन्न को क्या करना है, प्रतिशत में। 4/5 दिया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो 4/5 करके दिया है ना, अर्थात यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, उसका जो अर्थ है 4/5। इसको हमको क्या करना है, किस में चेंज करना है, तो प्रतिशत में चेंज करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, प्रतिशत में हमको इसको चेंज करना है। तो प्रतिशत में, ठीक है, चेंज करने के लिए कभी भी याद रखिएगा, अगर आपको बटा वाला संख्या दिया उसको प्रतिशत में अगर आपको चेंज करने के लिए बोला जाएगा ना, तो 100% से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है, तो 100% से ना गुणा करना पड़ता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए ये क्या है आपका 4/5, ठीक है। क्या है 4/5, इसको गुणा कर देते हैं किससे, 100% से, ठीक है। किससे गुणा कर दिए, 100% से गुणा कर दिए। तो देखो कटा करके देखते हैं, देखो मैं आपको क्या बताया था, जब गुणा में होना तो ऊपर नीचे का संख्या कट जाता है, फिर क्रॉस कटता है। तो यहाँ पर देखिएगा 5 1 कम 5, और ये आपका हो जाएगा 20 बार में, ठीक है। कितने बार में कटा, 20 बार में। तो टोटल ये क्या बचा है, 20% बचा है। चलिए लिख देते हैं, ऊपर में बचा है 4 गुणा, नीचे में आपका मतलब बगल में क्या बचा आपका 20%। तो क्या हो जाएगा, दोनों को जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 चौक 80, ठीक है। क्या हो जाएगा 80%, अर्थात जो हमको दिया था ना 4/5 का जो प्रतिशत रूप है वह क्या हो जाएगा, तो 80% हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 80% यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर निकला ना, क्या निकला है, 80%। चलिए अगला यहाँ पर देखिएगा 5वां नंबर का है, क्योंकि देखो ये 5 टाइप है जो कि आपको से पूछा जाता है। 5 टाइप अगर आपको समझ में आ जाएगा ना तो आप आसानी से प्रतिशत के प्रश्नों को समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसको हल भी कर सकते हैं। अब ये देखो हमको क्या दे दिया है, 60% दिया, ठीक है। 60% दिया है, इसको क्या करना है, भिन्न के रूप में बदलना है। जस्ट अभी इसका उल्टा किए थे, क्या किए थे, भिन्न दिया था उसको हम लोग प्रतिशत में बदले थे। अब प्रतिशत दिया है, इसको हमको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो मैं आपको क्या बताया था, कि जहाँ पर भी प्रतिशत दिखे उसका जो अर्थ होता है वह होता है 1/100। तो 60 को लिख दीजिए, उसके बाद प्रतिशत हो तो लिख दीजिए यहाँ पर 1/100, ठीक है। क्या लिख देंगे, 1/100। अब जितना कटता है कटा दो, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर में देखो क्या बचा आपके पास, 6 बचा है, नीचे में क्या बचा है, 10 बचा है। और कटेगा क्या, तो और कटेगा कैसे कटेगा, 2 तिया और 2 पंछे, कितना बचा, तो अपने पास 3/5। ठीक है, क्या बचा है, 3/5। तो यही क्या है, 60% का भिन्न वाला रूप है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या है, भिन्न को कभी भी प्रतिशत से बदलना हो तो 100% से गुणा किया जाता है, और जब प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद रखना है। प्रतिशत कंप्लीट हो गया, अपने पास 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग का बॉड मास में। ठीक है, बॉड मास का मतलब लगभग सभी को पता होगा बॉड मास क्या है। तो यहाँ पर जो अलग अलग आपको यहाँ पर इंग्लिश के लेटर देखने को मिल रहे हैं ना, सबका अपना अलग अलग अर्थ होता है। जैसे कि जो यहाँ पर बी आपको देखने को मिलेगा ना, इसका मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट होता है जिसको हम लोग कोष्टक के नाम से जानते हैं, जो कि लगभग 4 प्रकार के होते हैं। तो ये मान के चलिए कि बी कोई एक व्यक्ति है जिसके 4 संतान है। 4 संतान में सबसे छोटी है रेखा। ठीक है, सबसे छोटी क्या है, रेखा, जिसको सबसे पहले हक दिया जाता है, रेखा। उसके बाद है इसका एक भाई है जो है छोटा है, तो उसको हम लोग बोल देंगे छोटा कोष्टक करके। उसके बाद इसका एक बड़ा भाई जो कि है मंझला कोष्टक, है ना भाई, अर्थात भाई में क्या है, दूसरे नंबर का। और सबसे बड़ा भाई जो है ना वो क्या है, आपका बड़ा कोष्टक। तो इसी के क्रम में इसको सॉल्व करना है। छोटी बहन इसको सबसे पहले हक देंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रेखा कोष्टक को सॉल्व करते हैं, फिर छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं, फिर मंझला कोष्टक सॉल्व करते हैं, फिर क्या है, बड़ा कोष्टक यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ओ। ठीक है, ओ का जो मतलब होता है ऑफ होता है। ठीक है, ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। यहीं पर एक बार लिख देते हैं, ओ का जो मतलब होगा ना वो होता है ऑफ। ऑफ कहने का मतलब जो अभी हम लोग देखे थे ना, का वाला पार्ट है ना, किसी भी क्वेश्चन में का वाला पार्ट आता है उसको, या फिर स्क्वायर वाला पार्ट आता है, या फिर स्क्वायर रूट वाला पार्ट आता है, इसको हम लोग दूसरे नंबर पे हल करते हैं। डी का जो मतलब होता है ना, डिवीजन होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, डिवाइड बोल सकते हैं ना भाई। तो यहाँ पर डी का जो मतलब होगा वो होगा हिंदी में समझिएगा भाग, अर्थात तीसरे नंबर पे हमको भाग हल करना है। एम का जो हो जाएगा मल्टीप्लाई, अर्थात चौथे नंबर पे गुणा हल करना है। फिर उसके बाद ए दिया है ना, एडिशन हो जाएगा, अर्थात योग है। और अंत में हम लोग क्या करते हैं, एस अर्थात सब्ट्रैक्शन होता है, तो लास्ट में हम लोग घटाते हैं। क्रम क्या है, सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे। कोष्टक के देख सकते हैं कौन से कोष्टक को किस प्रकार से हल करना है, लाइन से लिखा है, फिर ऑफ दिया है, फिर आपको देख सकते हैं डिवाइड है, उसके बाद मल्टीप्लाई है, फिर एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन। इसी क्रम में इसको हमको हल करना रहता है। चलिए बना करके देखते हैं प्रश्नों को। यहाँ पर जो 3 प्रश्न दिया है ना, इसको हल यहाँ पर करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा क्या दिया है, 25 - 4 गुणा 7 धन 5 डिवाइड, देख सकते हैं 4 धन 3। चलो एक बार लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। 25 है, माइनस का 4 है, गुणा है, फिर देख सकते हैं कोष्टक के अंदर में 7 धन 5 है, फिर यहाँ पर दिया है हमको भाग वाला साइन, फिर 4 है, फिर क्या है प्लस में 3 है। अब देखो जस्ट हम लोग क्या बताया, ब्रैकेट। ठीक है, बी का मतलब होगा ब्रैकेट। तो यहाँ पर एक ही जगह ब्रैकेट देखने को मिला है, जिसके अंदर में क्या दिया है, 7 और 5 दिया है, और उसको क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। चलो लिख लेते हैं, 25 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, गुणा 12, फिर यहाँ पर हो जाएगा भाग 4 धन 3, ये हुआ। अब देखो हमको क्या करना है, ऑफ वाला तो नहीं है तो दोनों कटे गया, यहाँ से बचा आपका डी। डी का मतलब हो जाएगा डिवाइड, अर्थात भाग करना है। किसको भाग करेंगे, तो 12 को हम लोग 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो 12 को जब हम लोग 4 से भाग देते हैं ना, तो कितना होता है, 3 बार में डिवाइड हो जाता है ना भाई, 3 बार में डिवाइड हो जाता है। तो इसको जब हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3। तो लिख देते हैं 25 माइनस का 4 गुणा 3 धन 3। अब ये डी भी वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या बचा, ए। मल्टीप्लाई कहाँ पर है, यहीं पर आपको मल्टीप्लाई भी देखने को मिला। तो 4 तिया क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, 4 तिया क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25। ये आपका कंप्लीट हुआ। अब ये देखिएगा, ये आपका क्या है, जोड़ना है। ठीक है, जोड़ना है। तो 25 में जब मैं 3 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, 25 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28। तो लिख देते हैं 28, और बीच में क्या है आपका -12 है। तो जब 28 में 12 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 16। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग इसी प्रकार से हल करते हैं। एक एक स्टेप में आप लोग हल करते जाइएगा, तो आपका जो है ना आंसर हमेशा सही बनने वाला है। अगर आप लोग स्टेप मिसिंग करेंगे तो हो सकता है आपका आंसर वहाँ पर गलत आ जाए, और ऐसे सॉल्व करने से आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमको प्राप्त हुआ ना, कितना प्राप्त हुआ है, तो वो है हमको 16। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर बना करके देखते हैं, फिर तीसरा का जो है ना आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो मैं आपको क्या बताया था, कोष्टक सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर तीनों प्रकार के कोष्टक आपको देखने को मिलेगा, तीनों के तीनों भाई यहाँ पर आपको देखने को प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए यहीं पर हम लोग जो कोष्टक उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा कोष्टक है, इसको अगर हम लोग हल करें तो ये देखिएगा, ये आपके पास 10 है। 10 में जब हम लोग 2 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो उल्टा चल रहा है ना, 10 में 2 माइनस करेंगे तो 8 मिलेगा, लेकिन बीच में माइनस है और माइनस बड़े संख्या में, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 8। उसी प्रकार हम लोग इस कोष्टक को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे यहाँ पर भी। तो ये देखिएगा 24 में अगर हम लोग 6, ठीक है, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर 4, ठीक है, क्या मिलेगा 4, और 8 ये आपका हो जाएगा 24, बीच में आपका है माइनस। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिला, 4 माइनस 24 यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ है। तो चलिए लिखते चलते हैं। यहाँ पर सबसे बाहर में आप लोग देख सकते हैं बड़ा कोष्टक, ये लिख दिए। उसके अंदर में सर्पाकार कोष्टक जिसको मंझला कोष्टक के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है 10, ये हो जाएगा 10 माइनस, अभी जस्ट क्या बताया, 24 को जब हम लोग 6 से डिवाइड किए ना तो हमको क्या मिला है 4, तो हो जाएगा 4, बीच का आपका क्या है माइनस। यहाँ पर 8 दिया, क्या हो जाएगा 24, ये भी लिख लिए, बीच का ये कोष्टक कंप्लीट। बीच में देखो प्लस है, ठीक है, क्या है प्लस है। इसको हल करने पर क्या मिला है हमको, माइनस का 8 मिला, इसको भी यहाँ पर लिख लिए, तो ये अपना कंप्लीट है। चलिए इसको फिर से हल करेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा सर्पाकार कोष्टक माइनस। अब ये देखो 24 में जब मैं 4 माइनस करूँगा, ठीक है, 24 में 4 माइनस करूँगा तो मेरे को मिलेगा 20, लेकिन ये क्या बड़ी संख्या माइनस में है ना, तो हो जाएगा माइनस का 20। तो ये जब माइनस का 20 है और यहाँ पर पहले से माइनस है, तो दोनों को हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस का, तो हो जाएगा टोटल यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख लेते हैं सर्पाकार कोष्टक को, क्योंकि हमको हर एक बार में एक कोष्टक हटाते जाना है। अब यहाँ पर देखो सेम वैसी कॉन्सेप्ट है, जब यहाँ माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस हुआ है, अब यहाँ प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लाई होकर आपका हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक बाहर में। अब ये देखो इस कोष्टक को सॉल्व करना है, तो 20 और 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, तो बड़ा कोष्टक ले लो, यहाँ पर हो जाएगा 30, ये हो जाएगा माइनस का 8, ये कंप्लीट हुआ। जब 30 में 8 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, हमको मिलेगा 22। तो इसका जो आंसर यहाँ पर आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर आपको क्या मिला है, 22 यहाँ पर प्राप्त हुआ है। चलिए अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो उसको आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, बॉड मास का है, बहुत ईजी क्वेश्चन। यहाँ पर तो कोई कोष्टक ही नहीं, आप लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करते जाइएगा, आपको आपका आंसर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे वर्गमूल और घनमूल के बारे में, ठीक है। तो देखो वर्गमूल को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, जो है वर्ग, ठीक। तो देखो वर्ग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ ए संख्या है। अब मैं अगर ए को ए से ही गुणा कर दूँ ना, तो मेरे को क्या मिलेगा, ए का वर्ग मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, ए का वर्ग, अर्थात किसी संख्या का घात अगर 2 है ना, उसको हम लोग उसके वर्ग के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए का घात 2 है, तो इसका जो वर्ग हुआ क्या हो जाएगा, ए का पावर 2 ही हो जाएगा। वैसे अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके चलूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके चलूँ, जैसे कि मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ पर क्या कोई संख्या 5 है, तो 5 का जब मैं 5 के साथ गुणा करूँगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 25 होगा। क्या हो जाएगा, ये 25 होगा, 5 पंचे 25 होता है। या फिर इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जो 25 है इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का घात 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, 5 का घात 2 लिख सकता हूँ, जो 25 है उसी को। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, अगर पावर में 2 दिखा मतलब क्या हो जाएगा, वो 2 बार आपस में मल्टीप्लाई है। जैसे कि यहाँ पर देखो 5 का घात 2 है ना, इसका मतलब क्या है, तो 5 गुणा 5 है, ठीक है, 5 गुणा 5 है। तो देखो जस्ट वैसी तो आ गया अपने पास, है ना भाई, वही चीज़ आ गया। तो किसी संख्या का, ठीक है, किसी भी संख्या का उसी संख्या के साथ जब हम लोग गुणा करते हैं ना, तब हमको उसका वर्ग प्राप्त हो जाता है। चलिए यहीं पर एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, घन, ठीक है, घन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा कि घन क्या है। तो देखो जैसे कि हम लोग अभी क्या देखे थे, कोई संख्या ए लेके चले थे, एक अगर मैं एक बार और उसमें गुणा कर दूँ तो मेरे को क्या मिलता था, ए का घात 2 या फिर ए का स्क्वायर या फिर ए का वर्ग, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर किसी संख्या को आपस में 3 बार हम लोग गुणा कर देते हैं, ठीक है, 3 बार अगर हम लोग गुणा कर देते हैं ना, तो ये हमको क्या प्राप्त होता है, ए का घात 3, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ, ए का घात 3, ये क्या कहलाएगा, ए का घन कहलाता है, ठीक है, ए का क्या कहलाता है, घन कहलाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ग क्या है और घन क्या है। अब हमको टॉपिक क्या है हमारे पास, तो वर्गमूल और घनमूल हमारा टॉपिक है। तो चलिए वर्गमूल के बारे में देखते हैं और यहीं पर हम लोग घनमूल के बारे में भी देखते हैं, ठीक है। तो देखो जस्ट अभी मैं आपको क्या बताया था, 5 लेके चले थे, 5 और जब हम लोग 5 से करे थे ना, तो हमको क्या मिला था, 5 का घात 2 मिला था। इसी को हम लोग क्या लिखे थे, 25 लिखे थे, ठीक है, इसी को हम लोग क्या लिखे थे, 25 लिखे थे। तो यहीं पर बस एक चीज़ समझिएगा
5 का वर्ग, ठीक है, जो 5 का वर्ग हुआ ना वो क्या हुआ है 25 हुआ, ठीक है। 5 का जो वर्ग हुआ है ना वो कितना हुआ 25 हुआ है, और 25 का जो वर्गमूल होता है, ठीक है, जो 25 का वर्गमूल होगा ना वो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास 5 हो जाएगा। याद रखिएगा 5 का जो वर्ग है वो क्या है, तो 25 है, और 25 का जो वर्गमूल है वो क्या है हमारे पास 5 है। चलो इसको लिख देते हैं वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल इसको इस प्रकार से लिख देते हैं। अब इसको निकालते कैसे हैं, तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग करनी का उपयोग करते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको करनी दिया रहेगा, इसके अंदर में जैसे कि 25 लिख देते हैं, ठीक है। तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 करके लिख सकते हैं, ठीक है, 5 गुणा 5 करके लिख सकते हैं। फिर यहाँ से एक 5 आपका बाहर निकलेगा तो वही आपका वर्गमूल होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ अपने को दिया है जिसको हम लोग हल करके देखते हैं। जैसे कि पहला यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, पहला एग्जाम्पल दिया है, तो चलिए पहला एग्जाम्पल को बना करके देखते हैं। क्या दिया है, अंडर रूट दे दिया है हमको 625, ठीक है, क्या 625 दिया है, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। अब देखो वर्गमूल का पहचान क्या है, तो अगर आपको सिंपल एक करनी दिया रहेगा, ठीक है, सिंपल एक करनी दिया रहेगा उसका वर्गमूल निकलेगा। अगर यहीं पर माना कि करनी के जस्ट ऊपर में छोटा सा आपको 2 देखने को मिले तब भी इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, या फिर अगर आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाए, एक 625 का घात 1/2, ठीक है, 625 का घात 1/2, तो इसका भी वर्गमूल ही होता है, ठीक, अर्थात तीनों का मतलब एक ही होता है। समझिएगा एक बार, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कैसे लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं या तो कुछ इस प्रकार से होगा तब इसका वर्गमूल निकालेंगे। दूसरा कंडीशन है, अर्थात दूसरा कैसे लिख सकते हैं इसी को, तो कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और तीसरा इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, अर्थात 625 का घात 1/2, इनमें से कोई सा भी दिखे आपको तो क्या निकालना है, आपको वर्गमूल ही निकालना है। तो चलिए पहला का हम लोग क्या देखने वाले थे, इसका वर्गमूल देखने वाले थे। बहुत इजी होता है वर्गमूल निकालना, बस आपको क्या करना है, जिस प्रकार हम लोग एलसीएम निकाले थे ना वैसे ही हमको यहाँ पर निकाल के चलना है। तो ये देखिएगा क्या है 625 हमको यहाँ पर दिया है, ठीक है, क्या है 625 यहाँ पर हमको दे दिया है। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग छोटा संख्या लेकर के देखते हैं, तो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये क्या है विषम संख्या है। तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करेंगे इसको हम लोग सीधा सीधा 5 से डिवाइड करके देखते हैं। तो देखो 5 एक कम 5 हो जाएगा, यहाँ से आपका बचा 1, तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखो ये क्या है 12 है, जब हम लोग 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 12 से ज़्यादा ना हो तो 2 बार पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर क्या बचा है 2 बचा है, तो 2 क्या हो जाएगा 2 पहले का बचा है और 5 लास्ट में, तो 25 हो जाएगा। तो 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 25 से ज़्यादा ना हो, तो कितने बार में हो जाएगा 5 बार में। अब देखो फिर से क्या करेंगे 5 से फिर इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो 5 दूनी फिर से 10 हो जाएगा, यहाँ का 2 बचेगा तो 5 पंचे 25 फिर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 बार में डिवाइड होगा, फिर लास्ट में आपका क्या बचा 5 बचा है, तो 5 एक कम 5 आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो अपने पास क्या बचा है, क्या मिला है, तो 1 2 3 4, 4 पर 5 मिला है, अर्थात यहाँ पर क्या हुआ है तो 625, ठीक है, जो 625 है ना इसको अगर हम लोग क्या करें अंडर रूट के अंदर में लिखे तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है हमेशा 2 का पेयर बनता है, तो यहाँ पर 2 5 है और यहाँ पर भी 2 5 है, ठीक है, तो इसका एक बाहर निकल जाएगा, इसका भी एक बाहर निकलेगा, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो पहले वाले बॉक्स से निकलेगा ये देखो 5 बाहर निकला, फिर लास्ट का है 2 जो 5 है वहाँ से भी 5 निकलेगा। अब अपने पास इसका आंसर आ गया, क्या मिला 5 से गुणा जब 5 से करेंगे ना तो हमको कितना मिल जाएगा यहाँ पर 25 मिल जाएगा। तो जो 625 का वर्गमूल मिला हमको कितना मिला है 25 मिला, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है भी उसको भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, जिसमें दिया है √729, ठीक है, इसको भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। चलिए तो इसको हम लोग इस प्रकार जमा के लिख लिया। अब देखो यहाँ पर विषम संख्या ना तो 2 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं लास्ट विषम संख्या है तो 2 से भाग नहीं जाएगा, तो 3 से देख सकते हैं 7 2 और 9, तो 3 से भाग चला जाएगा। तो चलिए 3 दूनी हो जाएगा आपका 6, यहाँ से बचा 1, तो 3 चौक हो जाएगा 12 और 3 तिया हमारा हो जाएगा 9, इतना हमको मिला। फिर से क्या करेंगे 3 से इसको फिर डिवाइड करके देखते हैं, तो 3 अट्ठे आपका हो जाएगा 24 और 3 एक कम 3। अब जो 81 है ना वो भी क्या होता है 3 से भाग चला जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 6 हुआ है तो 2 बचा है 8 होने के लिए, तो 2 इसमें का और 1 इसमें का, तो 21 हो गया। तो 3 सत्ते फिर से आपका क्या हो जाएगा 21 यहाँ पर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा फिर से 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, ये 9 बार में जाएगा। अब उसके बाद देख सकते हैं फिर से जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा। उसके बाद देखो 3 से फिर डिवाइड करेंगे ना तो ये हमारा हो जाएगा 1 बार में। अब हमको क्या क्या मिला है देखते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या मिला, इसको लाइन खींच देते हैं, ठीक है।
हमको क्या मिला है, अंडर रूट क्या लिए थे हम लोग, 729। तो इसका क्या मिला है हमको, जो अंडर रूट के अंदर में मिला है गुणनखंड, वो क्या क्या मिला है इसको लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 मिला है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6 सभी को हमको लिख देना है। अब देखो हमको क्या करना है, जब स्क्वायर रूट है ना तो 2 का जोड़ी बनाना है। तो यहाँ पर एक जोड़ी, यहाँ पर दूसरा जोड़ी, यहाँ पर आपका तीसरा जोड़ी, ठीक है। तो यहाँ से रूट से एक बाहर एक 3 निकलेगा, उसके बाद यहाँ से भी रूट से बाहर एक 3 निकलेगा, और यहाँ से भी रूट से बाहर एक 3 निकलेगा। अब इसको आपस में हम लोग जब गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। कितना मिला, 27। अर्थात यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अंडर रूट 729 का जो मान मिला है ना, वो कितना मिला है हमको, 27 यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो इसी प्रकार से हम लोग आसानी से वर्गमूल निकालते हैं। अब चलिए बात करते हैं घनमूल के बारे में। तो वर्गमूल और घनमूल में एक चीज़ का बस अंतर होता है। क्या अंतर होता है, जैसे कि हम लोग अभी 2 का जोड़ी बना करके निकाले थे ना, तो यहाँ पर देखो 3 देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, 3 देखने को मिला, तो यहाँ पर 3 का जोड़ी बन के हम लोग बाहर निकालते हैं, बस यही अंतर होता है, ठीक है। बाकी दोनों सेम रहता है। तो चलिए इसको बना करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड इसका हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, ये 2 1 कम 2, उसके बाद 0 8, ठीक है, 108 बार में जाएगा। फिर 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 6 10, उसके बाद 2 चौक हो जाएगा आपका 8, ठीक है। उसके बाद फिर देखिएगा, फिर 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 दूने 4, यहाँ से बचा 1, 2 सत्ते, अच्छा ये 2 हो जाएगा, है ना, 2 सत्ते आपका हो जाएगा 14। कितना मिला हमको, 27 मिला है। अब 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार में जाएगा ये, ठीक। उसके बाद फिर से अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर 3 बार में जाएगा, और लास्ट फिर 3 बचा है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1। चलिए अब इसको लिख लेते हैं, जितना हमको प्राप्त हो उसको एक बार लिख लेते हैं। तो क्या क्या मिला है, मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, क्यूब रूट करके लिख देते हैं। तो कितने बार, 3 बार 2 है, 3 बार 3 है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो क्यूब रूट है ना, तो यहाँ पर 3 का पेयर बनेगा। तो देखो यहाँ पर 3 बार 2 है, उसी प्रकार 3 बार क्या है, 3 है। तो यहाँ से 1 2 बाहर निकलेगा, और वहाँ से 1 3 बाहर निकलेगा। दोनों को जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। अर्थात इसका जो ना घनमूल मिला है 216 का, वो कितना मिला है, तो 6 मिला है। बस यही अंतर होता है वर्गमूल और घनमूल में, ठीक है। आपको आशा करता हूँ दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो इसका आंसर, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं घनमूल में जो दूसरा दिया है ना आपको, कितना दिया है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अंडर क्यूब रूट दिया है, ठीक है, अंडर रूट नहीं है, क्यूब रूट है, जो कि है आपका 512। इसका आंसर आपको बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका जो है ना घनमूल कितना आया है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक में, जो कि हमारा है समीकरण। तो यहाँ पर समीकरण को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब भी आप लोग समीकरण वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसके लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कॉन्सेप्ट, 2 चीज़ बताऊँगा, जोड़ और घटाव वाला, ठीक है, बताता हूँ, या फिर मल्टीप्लाई का बता देते हैं। मल्टीप्लाई का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो कभी भी 2 चर संख्या, ठीक है, जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पर x और x, दोनों को जब मैं आपस में जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x हो जाएगा, ठीक है। समझते जाइएगा ना कहाँ पर कैसे संख्या चेंज हुआ है। यहीं पर अगर मैं 3 बार x को जोड़ देता हूँ, ठीक है, 3 बार x को जोड़ देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। कितना क्लियर हुआ। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर x ही हो, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a b c d e f g कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोग जोड़ेंगे ना तो इसी प्रकार से जुड़ता है। अगला यहीं पर देखिएगा, ठीक है, ये पहला हो जाएगा आपका, समझिएगा। दूसरा यहीं पर देखिएगा क्या होता है, अगर मैं x का गुणा, ठीक है, x का गुणा अगर मैं x से कर दूँ ना, तब ये हो जाता है x का घात 2, ठीक है। वहीं उसी प्रकार देखिएगा x गुणा x है, ठीक है, 3 बार x का जब गुणा करेंगे ना तो ये हमारे पास हो जाएगा x का घात 3। इतना आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो देखो जब हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जब जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं ना, तो सामने का जो संख्या है ना उसमें फ़र्क पड़ता है, ठीक है, वो तो बढ़ेगा या फिर कम होगा। लेकिन जब हम लोग गुणा करते हैं या फिर भाग करते हैं ना, तो जो पावर होता है जिसको हम लोग घात के नाम से जानते हैं, ठीक है, पावर होता है जिसको हम लोग घात कहते हैं, उसमें फ़र्क पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, 2 बार x को गुणा किया हूँ तो x का घात 2 हो गया। उसी प्रकार 3 बार x लिया हूँ तो x का घात 3 हो गया। माना कि मैं x का घात 3 ले लेता हूँ, ठीक है, यहीं पर x का घात 3 लेते हैं। अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ x से, ठीक है। तो यहाँ पर x का घात कितना है, 1 है, यहाँ पर x का घात 3 है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x का घात 2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर किस में फ़र्क पड़ा है, घात में फ़र्क पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पड़ता था, जो प्लस और माइनस वाला होता है ना, उसमें सामने
सामने की संख्या के ऊपर फर्क पड़ता है। इसमें देखो एक एक से था, इसमें भी एक एक से था, दोनों को जोड़े तो 2x हो गया। यहाँ पर देखो 3 बार x है, तीनों को जोड़े तो 3x हो गया। इसी में आप लोग घटा के भी देख सकते हैं, जैसे कि देखिएगा ये 3x है, ठीक है। इसमें से अगर मैं 2x घटा दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, एक x मिलेगा या फिर सिर्फ x मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार क्या हुआ, सिर्फ सामने का जो अंक है ना उसमें फर्क पड़ा है। इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग गुणा करेंगे तो घात में फर्क पड़ता है और जोड़ने या फिर घटाने पर सामने की संख्या के ऊपर फर्क पड़ता है। चलिए अब इसको बना करके देखते हैं। जो पहला हमको यहाँ पर प्रश्न दिया ना, आप लोग देख सकते हैं क्या दिया है, 2x, ठीक है, 2x + 3 करके दिया है, बराबर में देख सकते हैं 4x - 2 है, ठीक है, ये हमको दिया है। तो कभी भी जब आपको समीकरण दिया जाए ना तो आपको करना क्या है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो एक जाति वाला होता है ना उसको आपको एक सेट रखना है। जैसे कि यहाँ पर आपको x वाला दिया है और बिना x वाला दिया है, तो जो x वाला है उसको हम लोग एक तरफ करेंगे और जो बिना x वाला है उसको एक तरफ करेंगे। तो यहीं पर देखिएगा 2x यहाँ पर रहने देते हैं, ये जो 4x इसको हम लोग इस साइड पक्षांतर करेंगे ना बराबर के जस्ट साइड में, तो ये जो पहले प्लस में था इधर आके आपका क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब ये देखिएगा यहाँ पर क्या बचा है, -2 पहले से बचा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जो 3 है ना इसको हम लोग इस साइड पक्षांतर करेंगे, क्योंकि हमको बिना x वाले को एक साइड रखना है। तो ये जो प्लस है ना इधर जाके आपका क्या हो जाएगा, ये -3 यहाँ पर हो जाएगा। अब ये देखो 2x यहाँ पर है, 4x यहाँ पर है, बड़ी संख्या क्या है, माइनस में है, तो यहाँ पर घटेगा, सीधी सी बात है। अब घटेगा लेकिन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 4 में जब 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, लेकिन जो 4 है वो ऋणात्मक है ना, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा, अर्थात बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा लगता है। अब यहाँ पर वैसे ही देखिएगा, ये -2 है, ये -3 है, दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ेगा, याद रखिएगा दोनों माइनस माइनस है ना तो जुड़ेगा, लेकिन जो चिन्ह लगेगा ना वो क्या लगेगा, माइनस का लगेगा। तो 3 और 2 आपका हो जाएगा 5, यहाँ से माइनस और माइनस को काट दो, दोनों साइड अगर माइनस है तो कट जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या बचा है, 2x बचा है, इधर आपका क्या बचा है, 5। अब x का जब मान निकालना तो x को रहने दीजिए, अब इसको हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना मिला हमको, 5/2 यहाँ पर प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग समीकरण को हल करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा इससे अलग है, थोड़ा हार्ड लेवल का, आप लोग देख सकते हैं क्या दिया है। तो देखो 2/3, ठीक है, क्या है, 2/3x है, फिर बीच में आपका देख सकते हैं प्लस है, फिर बराबर दिया है, फिर क्या है 2/3 है, फिर x है, फिर यहाँ पर प्लस का y है, ठीक, इतना हमको दिया है। तो जस्ट अभी जो आपको बताया वैसे ही आप लोग कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक पक्ष में कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 2/3 है, पहले में x है, ये वाला भी आपका दूसरे साइड में x वाला, ये आपकी प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 2/3 x ये भी हो गया बराबर, या फिर चलो y को भी साइड ला देते हैं, ठीक है। चलो y को ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y इधर आके आपका क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर। अब ये जो 4 है ना इसको हम लोग इस साइड में पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि इधर का जो है ना सब इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 4 का जो है ना माइनस हो जाएगा। अब ये देखो ये आपका 2/3x जो है प्लस में है और 2/3x जो है माइनस में, तो दोनों आपस में कट जाएगा। यहाँ से आपका क्या बचा है, -4 बचा है, माइनस का y बचा है, इधर -4 बचा है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या मिला हमको, 4 मिला है। तो यहाँ पर जो y का मान मिला है हमको कितना मिला, 4। तो इसी प्रकार हम लोग आसानी से प्रश्नों को सॉल्व करते जाते हैं। तीसरा यहीं पर देखिएगा, ठीक है, तीसरा आप लोग देख सकते हैं, इजी क्वेश्चन यहाँ पर है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। क्या दिया है, 20 दिया है, उसके बाद क्या दिया देख सकते हैं 2x है, फिर प्लस का 4x है और उसके बाद माइनस का y है। चलिए इसको हल करेंगे, सबसे इजी क्वेश्चन है लगभग पाँचों में से। तो ये देखो इसमें तो हमको 2 पक्ष दिख ही नहीं रहा, तो एक ही पक्ष में जितना हल होगा उतना हम लोग हल कर देते हैं। तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 4x है, दोनों एक ही जाति वाले हैं तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20। उसके बाद देख सकते हैं प्लस हो जाएगा 6x हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का y। इसके बाद तो कुछ होने वाला नहीं है, तो इसका जो आंसर आया ना वो आप लोग देख सकते हैं, इतना इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि y एक अलग पद है, बिना xy वाला एक अलग पद है और जो x वाला है वो अलग पद है, तो कोई आपस में जुड़ेगा ना घटेगा। तो इसका जो आंसर आया ना 20-6x - y, यहाँ पर इसका आंसर प्राप्त हो गया है। चलिए अब यहीं पर देखिएगा, जो चौथे नंबर का है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने के लायक है, अच्छे से इसको समझिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 8x दिया है, प्लस दिया है 2x का घात 2 दिया है, फिर प्लस है 3x का घात 2 है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं क्या दिया है, तो माइनस का 2x दिया, ठीक है, माइनस का 2x हमको यहाँ पर दे दिया है। अब ये देखिए सेम अभी जैसे क्वेश्चन बनाया ना वैसे ही क्वेश्चन बनने वाला है। तो मैं क्या बोला हूँ, जो सजाती रहेगा उसी के साथ जुड़ेगा और घटेगा। तो
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 8x है और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा 2x देखने को मिलेगा। लेकिन जो स्क्वायर वाला है ना वो अलग पद है, इसको समझिएगा। स्क्वायर वाला जो रहेगा स्क्वायर वाला के साथ में जुड़ेगा घटेगा। पावर अगर 3 रहेगा अर्थात 3 का घात रहेगा तो 3 के घात वाले के साथ जुड़ेगा और घटेगा। उसी प्रकार देखो यहाँ पर x है ना, तो x वाले के साथ ये घटेगा या फिर जुड़ेगा। तो ये जो 8x जो धनात्मक है उसमें जब हम लोग 2x यहाँ पर माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा हमको, 6x मिलेगा। उसी प्रकार देखो दोनों के दोनों प्लस में है, 2 का घात 2 है मतलब 2x का घात 2 है और 3x का घात 2, दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 2 यहाँ पर है 3 यहाँ पर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5x का घात 2 यहाँ पर हो जाएगा, जो हमारा आंसर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला जो है देख सकते हैं, यहाँ पर आपको स्क्वायर वाला फॉर्म देखने को मिला है 5वें नंबर का। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो लगभग 3 क्वेश्चन हो गया आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन को लिखना कैसे आपको बता देता हूँ, ठीक है। अर्थात जब आप लोग आंसर कमेंट करेंगे ना तो क्या लिखना है, सबसे पहले टॉपिक यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। जैसे कि ये समीकरण है तो समीकरण करके आप लोग लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो 5वां नंबर है तो 5वां का आंसर जितना भी आएगा ना, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, जो भी आएगा उसका आंसर आप लोग यहाँ पर फिर कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड बहुत ईजी टॉपिक है, जैसे कि हम लोग लघुत्तम में करते हैं ना वही चीज़ हमको यहाँ पर निकालना है। तो चलो निकालते हैं। जो पहला दिया है ना 256, इसका गुणनखंड करके देखते हैं कितना होगा। तो यहाँ पर 256 है, ठीक है, 256 है। इसका गुणनखंड करना है तो कुछ इस प्रकार से लाइन खींचना है, यहाँ से फिर लाइन खींच देते हैं, ये हो जाएगा आपका 256। चलिए 2 से डिवाइड करके देखते हैं कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूने 4, यहाँ से 1 बचा तो 2 अट्ठे आपका हो जाएगा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 चौक 8 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 तिया 6 और 2 दूने 4। फिर देखिएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 बार में डिवाइड होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार में डिवाइड होगा। उसी प्रकार देख सकते हैं फिर 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 बार में डिवाइड होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 और लास्ट में 2 1 कम यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कितने बार 2 मिला है तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 मिला है, ठीक है। तो 2 गुड़ा 2 करके 8 बार लिखेंगे, 3 हो गया, 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 8 मिला हमको, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इसका गुणनखंड कितना होगा, 2 का घात 8 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 का घात 8, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देख सकते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब जस्ट देखो ये आपके पास क्या है, 256 था, ठीक है, 256 था। अब मैं इसमें अगर एक बार और 2 जोड़ देता हूँ ना तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ये 512 के बराबर मिल जाएगा। तो 512 का जो गुणनखंड निकलेगा ना वो कितना निकलेगा, तो 2 का घात 9 निकलेगा, ठीक है। 2 का घात 9 निकलेगा, 512 का जो गुणनखंड है वह। चलिए हम लोग घातांक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मैं आपको 4 क्वेश्चन घातांक से कराने वाला हूँ, ठीक है। जो 4 क्वेश्चन है, जो अगला वीडियो आएगा ना वहाँ पर इसके मैं अलग अलग टाइप और कराने वाला हूँ, तो आप लोग अगला वीडियो भी जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कम क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं घातांक का जो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ना उसमें आपको क्या दिया है, तो देख सकते हैं 2 का घात 2 धन 2 का घात 3 दिया है। अब यहाँ पर ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसको किसको क्या क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर ठीक है, ये जो संख्या दिख रही ना 2, ये आपका है आधार, ठीक है, आधार संख्या है, ठीक है। इसको याद रखिएगा क्या है, ये आधार संख्या है। और इसको तो आप लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं घात बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग हल करें तो ये देखिएगा 2 का घात 2, ठीक है। 2 का घात 2 कहने का मतलब क्या है, 2 गुड़ा 2, बीच में प्लस है। 2 का घात 3 कहने का मतलब हो जाएगा 2 गुड़ा 2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 2 दूने 4 यहाँ से हो जाएगा, बीच का प्लस हो जाएगा, 2 दूने 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 2 दूने 4, 4 दूनी 8, तीनों को आपस में गुणा करें तो हमको कितना मिला, 8 मिला है। दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, ठीक है। दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, हमको 12 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो इसका जो आंसर आया ना कितना है, हमको मिला है 12, ठीक है। कितना मिला, 12, अर्थात 2 का घात 2 और 2 का घात 3 को अगर हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो हमको कितना मिलता है, 12 यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहीं पर दूसरा चीज़ दिया है, जो क्वेश्चन दिया है ना, दूसरा क्वेश्चन, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया है, तो 2 का घात 5 गुणा 2 का घात 2 करके दिया है। अगर आप लोग चाहो तो क्या कर सकते हो, 2 का घात 5 पहले निकालो, अर्थात 2 को 5 बार आप लोग गुणा कीजिए, जितना भी आएगा उसका 2 का घात 2 का आंसर निकालने के बाद आप लोग गुणा कर सकते हैं, फिर हमारा आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि देखो 2 का घात 5 है तो 2 गुड़ा 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर बीच में गुणा है, उसके बाद 2 गुड़ा 2,
आप लोग चाहो तो सबको आपस में गुणा करके इसको बना सकते हो, या फिर दोनों का मतलब एक ही मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी आपको हो जाएगा 128, ठीक है। तो इसका जो आंसर यहाँ पर आएगा ना कितना आ जाएगा, 128 यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन आपको इसको याद तो रखना, लेकिन इसके साथ साथ जो सेकंड मेथड है ना वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर जगह यही काम आता है। कौन सा काम आता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या दिया, 2 का घात 5 दिया है, गुणा क्या है 2 का घात 2 है। अभी मैं आपको क्या बताऊँ क्या बोलते हैं, तो नीचे वाला जो संख्या है तो उसको हम लोग आधार बोलते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आधार समान है, ठीक है, आधार समान है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। जब आधार समान है और हमको गुणा करना हो, ठीक है, आधार समान है और गुणा करना हो तब क्या होता है, जो पावर होता है ना आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। क्या होता है, जब आधार समान है तो घात जो होता है ना, पावर जो होता है वो आपस में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखो घात कितने है, 2 है, और पावर देख सकते हैं यहाँ पर 5 है और दूसरा में क्या है 2 है, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2 का घात 7 मिला। कितना मिला, 2 का घात 7। अब इसको अगर लोग चाहो तो इसको सॉल्व करके देख सकते हो, यहाँ पर ऊपर में इसका आंसर लिखा है। तो देखो 5 और 2 7 बार आपस में 2 है, तो दोनों का आंसर कितना आएगा आपका 128 ही आने वाला है। ये मेथड जो सेकंड मेथड है इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अगर क्या है आधार समान है ना और गुणा कर रहे हैं तो जो पावर होता है वो आपस में जुड़ जाता है, इतना आपको अच्छे से याद रखना है। जो तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है इसको आपको अच्छे से समझना है, इसका मतलब क्या है। तो देखो तीसरा यहाँ पर देख सकते हैं ना, यहाँ पर क्योंकि दोनों का अर्थ जो होगा ना थोड़ा सा चेंज रहता है। यहाँ पर देखो क्या है, 3 है, 3 का घात आपको देखने को मिलेगा 2, 3 का घात कितना देखने को मिलेगा 2, और 2 का घात फिर से आपको ऊपर में 2 देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या 3 का घात 2 है और 2 का घात फिर आपस में ऊपर में आपका 2 है, तब कैसे इसका आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका जो आंसर निकलेगा ना कुछ इस प्रकार से निकलेगा, 3 है। अब देखो 2 का घात 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 होगा, तो सीधा सीधा लिख सकते हैं 3 का घात 4, ठीक है, 3 का घात 4। अब 3 का घात 4 करने का मतलब क्या है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ठीक है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया क्या हो जाएगा 81 होगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो कितना आया, तो 81 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और इससे बताता हूँ, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ ताकि यहाँ पर आपको डाउट ना हो। आप लोग बोलोगे सर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके 4 लिख दियो, तो ऐसा नहीं है। कैसा इसको बताते हैं, ठीक है। चलिए यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं, तीसरा का ए करके लिख लेते हैं, क्वेश्चन समझिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक 2 लेके चलता हूँ, ठीक है, क्या लेके चले हम लोग 2 लेके चले हैं। अब यहाँ पर मैं लेता हूँ 3 ले लेता हूँ, 3 का घात यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, ठीक है, 3 का घात क्या हो जाएगा 2। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो मतलब हो जाएगा ना 2 का घात 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 का घात 9, यहाँ पर इसका आंसर निकलेगा। तो देखो 3 का घात 2 कहने का मतलब क्या होता है, सभी को पता है 3 का घात 2 मतलब क्या होता है 9, तो सीधा 9 हम लोग यहाँ पर लिख दिए। अब आपको क्या करना है, 9 बार इसको 2 लिखना है, उसके बाद आपको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जो 9 बार 2 लिखे हैं उसका आपस में जब आप लोग गुणा करेंगे फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये लगभग आपको मिलेगा, जब 2 बार 9 का गुणा करेंगे ना तो 512, ठीक है, कितना मिलेगा 512 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आशा करता हूँ जो तीसरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर जो चौथा है ना, चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चौथा कॉन्सेप्ट समझिए, फिर चौथा क्वेश्चन। तो हमको क्या दिया, एक कोष्टक दिया, ठीक है, एक कोष्टक दिया जिसमें के अंदर में है 5, 5 का घात देख सकते हैं 2 है, और इसका जो टोटल का जो घात है ना वो कितना अच्छा है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पावर का आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो सीधा क्या हो जाएगा 5 का जो ना पावर हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 5 का घात 12 यहाँ पर आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। तो जब कोष्टक के ऊपर कोष्टक आपको देखने को मिले तो दोनों का जो पावर रहता है ना आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 का घात जो घात है 12 ना, वो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसका आंसर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आसानी से तो नहीं, थोड़ा दिक्कत जाएगा क्योंकि 5 को आप लोग 12 बार गुणा करना पड़ेगा। तो इसका आंसर यहाँ पर निकल जाएगा 5 का घात 12। चलिए लगभग हमारा अंतिम टॉपिक यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दशमलव करके दिए हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे दशमलव संख्याओं को जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है। तो नियम वही चीज़ रहता है जो हम लोग प्लस माइनस से पढ़ के आए हैं, वही चीज़ आपका नियम रहता है, बस दशमलव को थोड़ा सा ध्यान देना रहता है। तो यहाँ पर देखो सेम पैटर्न रहेगा, 6 और 7 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 का कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, हासिल आपका यहाँ पर आ जाएगा 1 ऊपर में, ठीक है। तो देखो 1 और 5 आपका हो जाएगा 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। तो 10 का कितना लिखेंगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 0, फिर हासिल हमारा यहाँ पर आया तो यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा।
9 1 10 5 15 यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, 15 हुआ, 15 में से फिर आपका एक हासिल आया है तो यहाँ पर ऊपर में लिख देंगे। तो 4 और 1 5, 5 और 2 आपका हो जाएगा 7। ठीक है, कितना हो जाएगा 7, अर्थात 75.03। ठीक है, कितना मिला 75.03 इसका आंसर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अर्थात आपको दशमलव का जो संख्या है ना उसको ध्यान देना है कि कितना अंक का संख्या है। यहीं पर अगर माना कि 3 अंक का संख्या रहता तो यहाँ पर एक संख्या आगे में यहाँ पर बढ़ जाता, अगर ये 3 अंक रहता तो, या फिर ऊपर का 3 अंक रहता तो यहाँ पर ये बढ़ जाता। उसी को आपको ध्यान देके बस लिखना रहता है। चलिए अगला यहीं पर देखिएगा माइनस। ठीक है, माइनस भी सेम पैटर्न में चलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका पास क्या है 7 है, नीचे वाला क्या है 8 है। ठीक है, ऊपर वाला 7 है, नीचे वाला 8 है। तो जब छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटाने के लिए क्या करेंगे, तो सामने वाले से हम लोग एक यहाँ पर उधारी ले लेंगे, अर्थात तो ये हो जाएगा आपका 17। कितना हो जाएगा 17। अब जो 17 में हम लोग 8 घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा 9। कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। अब जो 6 है ना वो तो एक अपना क्या किया, वो तो खो बैठा या फिर उधारी दे दिया, तो कितना बचा इसके पास 5 बचा। अब 5 में से क्या हो जाएगा, जब 3 हम लोग घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार ये देखिए 5 में से फिर 2 जब हम लोग घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा 3 मिलेगा। दशमलव का लिख देता है दशमलव यहाँ पर। अब ये देखो फिर से क्या है आपके पास, छोटा संख्या ऊपर में है, बड़ा संख्या नीचे में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा फिर से हो जाएगा 13। ठीक है, तो 13 में जब हम लोग 8 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको 5 मिलेगा। कितना मिला 5। अब ये जो है ना आपके पास जो 6 है वो कितना हो गया 5 हो गया है। तो 5 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो मिल जाएगा हमको 0। अब लास्ट में 1 बचा है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 का आपका क्या हो जाएगा 1। अर्थात इन दोनों का जो अंतर आया ना कितना आया है 105.329। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद की संख्या को ना एक एक अंक को ही पढ़ते जाते हैं। ठीक है, कितना है 105.329 इसका आंसर हमको प्राप्त हुआ है। चलिए यहीं पर 2 चीज़ और है, अर्थात दशमलव का गुणा कैसे करना है और भाग कैसे करना है, इसको आपको यहाँ पर समझा देते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, कोई भी संख्या दशमलव है ना, अगर आपको उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं तो आसानी से आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 7/4। ठीक है, 7/4 माफ़ कीजिएगा 7.4। ठीक है, 7.4 को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 74। 74 बटे कितना लिख सकता हूँ 10 लिख सकता हूँ। बोलोगे सर ऐसा कैसे, तो जहाँ पर दशमलव रहेगा ना उसके जस्ट नीचे में आपको लिखना 1, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख दिए। अब दशमलव के बाद जितना भी संख्या रहेगा उतना आपको बढ़ाना है 0, तो यहाँ पर लिख दिए 1 0। जैसे कि यहीं पर लिख लेते हैं 8 7 दे देते हैं 0.5 4 3 2, ऐसे मैं इसको लिख देता हूँ। इसको अगर मैं भिन्न के रूप में लिखूँ तो क्या लिखूँगा, तो इसको लिखूँगा 8 7 5 4 3 2, नीचे में लिख देंगे बटा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर दशमलव के नीचे लिखेंगे 1। अब दशमलव के बाद कितना संख्या 4 संख्या, तो यहाँ पर 4 0 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 0 हम लोग यहाँ पर लिख लिए। तो इस प्रकार आप लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार जब आप इसको लिख सकेंगे ना तो आप लोग बहुत आसानी से जो दशमलव का गुणा है और दशमलव का भाग है ना उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम बटे के रूप में हल करके देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 125। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको 125 लिख सकते हैं। 125/10 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा आपका 54 बटा फिर से क्या हो जाएगा ये 10। अब दोनों को आपस में आप लोग मल्टीप्लाई कर लो, सभी को पता है आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 54 का हमको क्या करना है 125 के साथ गुणा करना है, तो मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर आप लोग आराम से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि मैं आप स्टार्टिंग किया तो आपको मल्टीप्लाई करना सिखा दिया था। ठीक है, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6750। ठीक है, कितना हो जाएगा 6750। वैसे 10 का गुणा जब 10 से करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 100। अब ये तो इसका आंसर नहीं आया, इसको हमको दशमलव में लेकर के आना है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो कितना जीरो दिख रहा है 2 0 दिख रहा है। ठीक है, कितना जीरो दिखा है 2 0। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इधर से काउंट करते आना है। तो पहला संख्या 0 हो जाएगा, दूसरा संख्या 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 0 है ना, तो 2 संख्या छोड़ करके आपको लगा देना है दशमलव। तो 6 7 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा आपका 5 और 0। ठीक है, तो ये हमारे इसका आंसर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इतना हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि नीचे में 100 था। तो ठीक है 100 था तो हम लोग क्या किए 2 0 छोड़ के यहाँ पर दशमलव लगा दिए। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी लगाते हैं, जो आपका जो भाग वाला साइन है ना, अर्थात भाग वाला प्रश्न है वहाँ पर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 625/10 लिख सकता हूँ। ठीक है, 625/10, फिर ये आपको देखने को मिल जाएगा भाग वाला चिन्ह, फिर क्या हो जाएगा 25/10, इसको भी मैं लिख सकता हूँ। ये हमारे पास हो गया। मैं आपको जब भिन्न वाला पढ़ा रहा था तो क्या बताया था, यहाँ पर अगर आपको कभी भी भाग वाला साइन दिखे इसको आप लोग गुणा में चेंज कर दो। ठीक है, गुणा में कैसे चेंज करेंगे, तो 625/10
ये आपका हो जाएगा गुणा में, तो जो नीचे का संख्या जाएगा ऊपर, ऊपर का संख्या आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 10/25। ठीक है, 10/25 आया तो देखो 10 से 10 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो 25 से कम 25 और 25 25 होता है आपका 625। ठीक है, तो हमको लास्ट में कितना मिला तो देख सकते हैं यहाँ पर मिला है 25। ठीक है, अर्थात 625 को जब हम लोग 25 से डिवाइड किया ना तो हमको कितना मिला है, मात्र 25 यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो इसका जो डिवाइड वाला सेक्शन का जो आंसर हमारे पास आया है ना, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 25। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, लगभग 15 टॉपिक, लगभग नहीं भी है, पूरा 15 टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। आशा करते हैं आपको जो हेल्पफुल लगा होगा जो वीडियो है वह। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको PDF वगैरह मिलता रहता है और वीडियो का लिंक भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। साथ ही हमारा इंस्टाग्राम पेज है जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो को मैं थंबनेल आपको पहले से बता देता हूँ कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। अभी यहाँ पर थंबनेल अपलोड नहीं हो पाया, ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि 1-2 दिन में जैसे वो वीडियो आप अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग वो वीडियो कंप्लीट देख सके, ताकि जो गणित सीखना है ना आपके लिए बहुत आसान हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।